रियलिस्ट आजाद, कितना टाइम हो रहा है अभी तक आप जगे हैं कि सो गए हैं? अरे सर जागा हूँ अभी कहाँ से। लाइव में बैठा बैठा सो जाऊंगा क्या। अच्छा। ओके, 11:30 हो गया है मेरे ख्याल से हाँ। आज का जो सेशन है। अच्छा, एक मिश्रा यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको मैं ले लेता हूँ। मिश्रा जी से जी तो जी। बात करना बड़ा जरूरी है। हाँ, हाँ प्रवीण मिश्रा कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ साइंस जर्नी जी। हाँ देखिए, मैं हाँ। आपका नाम तो नहीं जानता, हम्म। लेकिन अभी जैसे सिर्फ परिचय दे दीजिए। ओके, मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। और आपके बेस पे जैसा आप कहते हैं टुन्नी या बेवकूफ और जो कुछ भी आप कहते हैं वो समझ लीजिए आप मुझे। नहीं, आपको नहीं आप कहा जाता है, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कहते को भी हैं, नहीं। आप ब्राह्मण। हाँ, जो आप अपने को ब्राह्मण मानता है उसको कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण मतलब जो है ना, वो मैं भेदभाव इस तरह ब्राह्मण की चीज हूँ यार, कंटिन्यू करता है। ऑब्वियसली मैं उसको ब्राह्मण हम हूँ। लोग कहते हैं। अगर आप इंसान हैं, रेशनल हैं, तो फिर ये सब शब्द आपके लिए नहीं है। आगे बताएं जी। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आपकी वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी। मेरा कुछ हम्म अलग मोटो था, कुछ अलग सोच थी, मैं कुछ अलग तरीके से चल रहा था अपने जीवन में। फिर हम्म मुझे जब मैं उन चीजों को समझते हुए मैं जब आगे बढ़ रहा था, मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ तो दिक्कत है, कुछ गलत है, यहाँ पे हमें कुछ करना हम्म चाहिए। तो मैं उस वे पे जब आगे बढ़ने जा रहा था, तभी मैंने आपकी वीडियो देखी, जिसमें आपकी पहली वीडियो जो मैंने देखी थी वो चल रही थी उसकी कि हमें त्योहारों को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो मैंने कहा यार, ये कैसा, मतलब त्योहारों को मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, ये कौन सा टॉपिक हो गया। जब मैंने उस वीडियो, उस आपके जो उस समय जो लाइव सेशन चल रहा था उसको मैंने जब देखा, तो मुझे लगा यार ये क्या बात है, हिंदू हो कि हिंदू के लिए ऐसी बात ही क्यों हो रही है। फिर मैंने आपकी सारी वीडियोस देखना चालू की, तो मुझे समझ में आया, अरे यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है, कुछ अलग ही हम्म दिशा में बात चल रही है और मैं कुछ अलग ही दिशा में चल रहा था। एक्चुअली क्या है, हम्म मैं अपने बारे में बताऊं मैं आपको, मैं रहा हूँ हम्म। छत्तीसगढ़ में छोटे से। ओके। और मेरे हम्म पापा चूंकि यूपी के हैं, और वो भी पंडित हैं, और, ब्राह्मण है और ब्राह्मण फैमिली से हैं, और यहाँ के कल्चर से ही हैं। लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये चीज नहीं सिखाया। वहाँ छत्तीसगढ़ में आप जानते हो अगर, टोटल ST SC है, वहाँ पे कोई भी ऐसे जनरल कास्ट नहीं है, जो वहाँ का लोकल है। और मैं उन्हीं के बीच में पला हम्म। बड़ा हूँ, उन्हीं के साथ खेला हूँ, उन्हीं के साथ मैंने बैठ के खाना खाया है, उन्हीं के साथ मैंने कभी, मेरे पिता ने या मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि बेटा ये छूत है या अछूत है, या इनसे दूर रहना है या इनके पास रहना है, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला मुझसे उन्होंने। और ना मैं ये हम्म। जानता हूँ। और उसके बाद जब ओके। मैं वहां से गर्मी छुट्टियों में आता था यहाँ पे यूपी में अपने घर पे, तो वहां पे जब हम्म। एक ऐसी एक सज्जन बैठे हुए थे, और शायद उनके साथ कुछ ऐसा अटैचमेंट हुआ था या ऐसी कुछ बात हुई थी मेरी उनसे, कि मैं गया हम्म उनके पास, और मैंने मैं छोटा था, हालांकि मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो उसने तुरंत खड़े होकर मेरे पैर छुए, बोले महाराज क्या कर रहे हो, मैं पाप में चला हम्म जाऊंगा। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात हुई, आप तो मुझसे बड़े हो। बोले नहीं 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 महाराज, आप ब्राह्मण हो, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मैं पाप में चला जाऊंगा। मैं बड़ा सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। तब फिर मैंने पापा से पूछा, पापा बोले बेटा ये नीची जाति के हैं। अरे नीची जाति के हैं मतलब? मतलब अपने यहाँ हम्म नीची जाति होते हैं, और ये झाड़ू लगाने वाले हैं, झाड़ू लगाते हैं रोड पे, और ये इनको अपन छूते नहीं है। हमने क्यों नहीं छूते, इंसान तो इंसान ही है। बोले बेटा वहां चलता है, यहाँ पे मानते हैं। मैंने कहा, मानते हैं तो गलत मानते हैं। मेरे जो ताऊजी हैं वो बोले कि नहीं, गलत बात, ऐसा होता है यहाँ पे। मैंने मान लिया, क्योंकि मैं छोटा था, कुछ कह नहीं सकता था किसी से। उसके बाद मैं जब हम्म। नेक्स्ट टाइम आया वहां, चूंकि साल भर तो वहां पढ़ना पड़ता था मुझे, और नेक्स्ट टाइम जब आया, धीरे 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 मुझे माहौल बदलता दिखा। मतलब वही बंदा आराम से बैठा हुआ है, उसी के पास बैठ के हमारे ताऊजी बात कर रहे हैं। अब वो माहौल धीरे धीरे बदलता जा रहा था। फिर मैं ग्वालियर में हम्म आया, ग्वालियर में मैंने पढ़ाई की। मेरे जितने भी दोस्त रहे, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन सा है, ये किस कास्ट का है, या नीच है हम्म। ऊंच है, मैंने कभी ये चीज नहीं सोची, ना मैंने कभी देखा हूँ, मैं आज भी नहीं देखता हूँ ये चीज। ये सब मैंने जब देखा, तो यहाँ पे मुझे बहुत कम दिखाई दिया, इवन ग्वालियर में भी बहुत कम दिखाई दिया। उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब में भी गया, प्राइवेट जॉब में मेरे साथ बहुत लोग थे करने वाले। मैंने किसी के अंदर ये भावना नहीं देखी कि अरे ये नीच जाते हैं ऊंच जाते हैं। इवन मैं जब ओके। पढ़ रहा था, तो मेरे जो हेडमास्टर थे वो जाटव सर थे। और ओके। जाटव बताते हैं शायद वो भी शूद्र में ही आते हैं। हालांकि मैं सरनेम से हम्म किसी को नहीं पहचान पाता कि कौन से किस कास्ट में आता है, मैंने कभी सरनेम पे गौर किया ही नहीं है। वो शूद्र में आते हैं, लेकिन हम्म। उनके यहाँ जब बच्चे की बर्थडे होती थी तो हम लोग जाते थे, पार्टी मनाते थे। और वो चूंकि हेडमास्टर थे, मेरे गुरु थे, मैं उनके पैर भी छूता था। और पापा भी, उस मेरे पापा खुद टीचर हैं और उसी स्कूल में टीचर, तो उन्हीं ने मुझे 12th तक पढ़ाया। कभी मेरे पापा ने नहीं, बल्कि पापा बोलते थे बेटा गुरु बड़ा होता है, गुरु है, पैर छूना चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इनके पैर छू, उनके पैर नहीं छू। उन्होंने मुझे ये शिक्षा हमेशा दी। फिर ओके। अभी जब मैं सिचुएशन देखते जा रहा था, उसका जब मैंने आपकी वीडियोस देखी, बड़ा कष्ट हुआ सुन के। जो आप वर्ड यूज अच्छा। करते हो, इतने गंदे वर्ड यूज करते हो।
बहुत कष्ट हुआ सुन के। फिर भी ठीक है, अच्छा। आपके जो गुस्सा है वो आप निकाल रहे थे, मैं समझ रहा था। लेकिन यार आज जो आपने पॉइंट रखा है कि ये कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए और कैसे भी, तो ये चीज मेरे भी दिल में थी, ये मैं इसी फील्ड में जा रहा था। लेकिन आपकी जब मैंने ऐसी बातें सुनी कि ये टुन्नी है और ये ब्राह्मण है, आपने तो हमें विदेशी भी बना दिया। हालांकि फिर मैंने जब आपकी वीडियोस देखी उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सर्च भी किया, तो मुझे पता लगा कि हाँ ऐसा एक दिया है, थॉट्स दिया है, लेकिन किसी ने प्रूव नहीं किया अभी। फिर भी आपने हमें विदेशी बनाया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा यार हम तो यहीं पले बड़े और हमारे जो धर्म ग्रंथ उनमें भी सब यहीं के नाम है, हम विदेशी हैं। चलो फिर भी ठीक है, आपने जो उसमें फिर प्रमाण दिए हैं और जो अब तक मिला है उसमें फिर मैंने माना। अभी मैंने ज्यादा रिसर्च तो की नहीं मैंने, तो अब जो चीज नहीं मालूम है या जो चीज नहीं जानता उसमें मैं क्या बहस कर सकता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी जो बात आ रही थी मेरे मन में वो ये आ रही थी कि अभी मेरे साथ जितने लोग मिले हुए हैं या मेरे मेरे पहचान में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने को भी मैं जानता हूँ, ना तो उन्होंने किसी वेद को पढ़ा है, ना ही उन्होंने किसी मनुस्मृति को पढ़ा है। हाँ रामायण पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है रामायण लेकिन रामायण में भी जो अच्छी बातें हैं, जैसे कि भाइयों के बीच में प्रेम, जो यानी ऐसी चीजें जो ज्ञान ले सकते हैं जिनसे, उन चीजों के लिए हमने गौर किया है। बाकी का ये कहो कि कास्ट सिस्टम, तो मुझे वहां पे नहीं ऐसा दिखा। जैसे नाव में अगर वो नाविक जो है उनको श्री राम जी को नदी पार करा रहा है तो उसने पैर भी छुए, तो ऐसा नहीं है कि श्री राम जी ने पैर पीछे हटा लिए, वो भी मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। मुझे रामायण में ऐसा कहीं कास्ट सिस्टम दिखा नहीं। हाँ ये बात अलग है कि उसके बाद जो इन्होंने बनाया है तुलसीदास जी ने, उसमें जरूर थोड़ा घोलमेल हुआ है। लेकिन इधर जो है, इधर तो वहीं तक है कि राम जी वापस आ गए, वहीं पे रामायण खत्म हो गई। उसके बाद एक एक्स्ट्रा अध्याय उन्होंने जोड़ा, वहां गड़बड़ है मैं मानता हूं। और इसके बाद ये जो आप वेद के बता रहे थे उसमें भी बहुत गलत है, मैं भी मानता हूं। लेकिन इन चीजों को लेके आप जिस तरह से कहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना थोड़ा सा डायरेक्शन बदलिए। देखिए हर एक ब्राह्मण एक से नहीं है। यहाँ मेरी जितने लोगों से बात हुई है, जो आज की सिचुएशन है उस हिसाब से जितने लोगों से बात हुई, तो सबका कहना यह था कि हाँ हम हिंदुओं को एक होना जरूरी है। लेकिन अब मैं यही नहीं समझ पा रहा कि मैं हिंदू हूँ तो कैसा हूँ, मतलब बाहर हूँ। क्योंकि यहाँ का जो माहौल आपने जो बना रखा है वो ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू हिंदू आपस में लड़ने को तैयार है। बिल्कुल चलिए, कास्ट सिस्टम आपकी पॉइंट, नहीं, आपका मैंने पूरा बात सुन लिया जो आप कहना चाहते थे, बहुत नहीं ध्यानपूर्वक सुना है। थोड़ा सा अब हाँ, वो भी सुन थोड़ा लूंगा सा और मैं। सुन अब लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जितना बोल रहे हैं वो पॉइंट भी ना मेंशन हो पाए, वो भी मैं सुन लूंगा। अच्छा अच्छा। पहले थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाए क्या क्या आपने बातें कही हैं। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि आपको इस बात से कष्ट होता है कि कोई ब्राह्मणों को कुछ टुन्नी बोल दे या कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करे कि ये नहीं नहीं खराब नहीं, लोग ये हैं नहीं या बोला मैंने। भाग। देखिए प्रवीण मिश्रा जी, मैंने आपकी बातें पूरी सुनी हैं। आपने भी बहुत कुछ हाँ ऐसा हाँ बोला जो मैंने नहीं बोला है, लेकिन मैं सुनते रहा। तो आप भी थोड़ा सा सुन जी लीजिए, बाकी दर्शक सुन रहे जी। हैं, आप भी सुनिए, फिर समझ में आएगा आपने क्या बोला। तो उससे आपको कष्ट होता है। हालांकि आपने ये भी कहा कि आप ऐसी जगह पर रहे हैं जहां आपने कोई भेदभाव नहीं देखा, और हम्म उन्हीं लोगों के बीच में SC ST OBC के बीच में रहें और वहां पे अपने जीवन यापन गुजारा, ये सारी बातें आपने कही। लेकिन ये हम्म सारी बातों में एक पॉइंट आप गौर करेंगे कि जब आपके यहाँ अगर आपकी कोई बहन होंगी या फिर आपकी ही शादी होगी इवन, या उनकी शादी होगी सिस्टर की, तो किस में शादी होगी? SC ST OBC में होगी, ब्राह्मण में होगी, राजपूत में होगी, क्षत्रिय वैश्य में होगी, या किस में? वहां जातिवाद आपको सामने मिलेगा। दूसरी बात की, जी असल जो जातिवाद है वो जातिवाद यहीं पे आता है। आज का जो जातिवाद आप देख रहे हो कि हम इनके बीच में रहे हैं, वो आपके धर्म या आपके माता पिता ने सिखाया नहीं सिखाया उसके कारण नहीं है। उसके लिए तो डंडा संविधान ने चलाया है। संविधान जब आज से 73-74 साल पहले से जब देश आजाद हम्म हुआ और जब से चल रहा है, उस बीच में तो भयंकर जातिवादी हुई थी। लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। वो तो डंडा मार मार के SC ST एक्ट जो है, जिसके कारण हम्म बहुत सारे ब्राह्मण्स और जितने सवर्ण थे जो इन पर गलत चीजें करते थे, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा गया। तो थोड़ा सा डर भय पैदा हुआ, तब जाके ये चीजें धीरे धीरे आई। तो ये इसका नहीं है कि आपका जो ब्राह्मण धर्म है उसने सुधार किया, नहीं, ये तो संविधान ने डंडा मार मार के सुधारा है। अच्छा, एक चीज और आपने कही थी कि मैंने अब विदेशी ठहरा दिया। मैं अभी भी गारंटी दे के ठोक के कहता हूँ कि आपने कोई मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको विदेशी ठहराया है या फिर कोई सबूत या समय प्रमाण देने आपको की बात की वीडियो, है। सर बताएं। आपकी एक नहीं जितनी भी वीडियोस हैं उसमें अधिकतर बताइए में आपने वीडियो यही नंबर, कहा है। बताइए वीडियो नंबर बताइए वीडियोस मुझे। नंबर आप शायद जिसमें आपने
उनका जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलने के बारे में बात हो रही है, उसमें भी आप कह रहे हैं ये विदेशी आक्रमणकारी थे, इन्होंने अच्छा। मुसलमानों उनको खिलजी को नहीं, आप सुनिए पहले, खिलजी को अपना मोहरा बना के और नालंदा हाँ, तो विश्वविद्यालय को आपने जलवा नहीं दिया। देखा है, फिर आपने नहीं देखा है वो वीडियो। मैं अभी भी कहता हूँ आपने वो वीडियो नहीं देखा है। उसमें कहीं है ही नहीं कि ब्राह्मण जो है वो विदेशी आक्रमणकारी था, ऐसा कभी कहा ही नहीं है। आप प्रवीण मिश्रा जी देखिए, चलिए थोड़ा मैं सा आप उसके लिए पूर्वाग्रह से मैं ग्रसित हैं, या फिर आप ऐसी जगह से नहीं 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 फीडबैक नहीं लेकर आए नहीं हैं। नहीं सर, नहीं नहीं हम्म, नहीं नहीं सर, मैं आप ही मैंने की वीडियो जहां देख भी के लोगों ने मुझे ये मुझसे चीज पूछा, पता लगी, इससे पहले मुझे पता भी नहीं थी। देखिए प्रवीण मिश्रा, आपने एक चीज और कही थी कि अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है प्रवीण मिश्रा। मैं बता रहा हूँ कैसे? आपको कि ये जो विदेशी है ना, भारत में कौन देशी है कौन विदेशी है, ये पूरी तरह से प्रूफ है। इसमें कोई शक और कैसे डाउट की कैसे बात नहीं मुझे है। मुझे ऐसे तमाम रिसर्च आ चुके हैं जिसमें ये क्लियर क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि भारत में जो संस्कृत के रखवाले हैं, कि जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, डीएनए रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि हाँ, यहाँ पे भारत में जो ब्राह्मण्स हैं, जो संस्कृत के हैं, उनका डीएनए मिलता है विदेशियों से। ये तो ऑफ कोर्स ये सही बात है। अच्छा, ये हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़े हुए हैं। हाँ ये सर, आपकी नमस्कार। जो ये पॉइंट है। हाँ, नमस्कार नमस्कार। ये प्रवीण मिश्रा जी कह सर रहे आए हैं हुए कि हैं इन्होंने, जी। सर इनको भी नमस्कार। मैं बात सुन रहा था इनकी, और हाँ इनकी हाँ बात ही सुनते सुनते मैं आया सर। मैं तो एक ये बता छोटा सा रहे हैं सवाल कि, इनसे ये पूछूंगा सर चलिए, कि हम्म। अगर ये जातिवाद को नहीं मानते, तो अगर कोई ब्राह्मणों को गाली बक भी रहा है, तो इनको क्यों फर्क पड़ रहा है उससे? हाँ, यही मेरा भी प्रश्न था इनसे कि आप अगर ब्राह्मण अपने को नहीं क्यों मान रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि हम नहीं हिंदू, देखिए, कौन सा हिंदू बने? आप हिंदू फिर क्यों बनना चाहते हैं? नहीं तो अब नहीं, आप इन्होंने मेरी इसको बात आप शब्द यूज ब्राह्मण भी किया मान रहे सर हैं। कि आप हिंदुओं को मेरी बात तो आपस सुन में लीजिए। लड़ाना चाहते हैं। इनका जो प्रश्न है ना, प्रवीण मिश्रा का, ये कई बार ये कमेंट वगैरह भी शायद इस नाम से आता है। अब यही है कि कौन है, जो भी हो, मेरा सीधा नहीं, सा इससे पहले सवाल मैं है कभी नहीं कि आया। आप, चलिए कोई बात नहीं है, मैं ये जानना दूसरी चाहता बात, हूँ कि आप अपने को मिश्रा ब्राह्मण जी, क्यों मान रहे हैं? मिश्रा जी। जी, आप ना अपना जेनेटिक टेस्ट करवाओ। आपका जीन निकलेगा R1AZ93, मेरा भी निकलेगा, ठीक है? हम्म हम्म। वो यहाँ का मूल जीन नहीं है। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, मैं और आपकी इस इसके बात से ऊपर मान लेता मैंने हूँ। कम से कम 4 घंटे की स्ट्रीम की है। 2017 में, 2018 में इसके ऊपर बहुत ज्यादा डीप स्टडीज हो चुकी हैं कि वो R1A जीन कहाँ से निकला है, वो कैसे इंडिया तक पहुंचा है। ठीक है। दूसरी बात एक हाँ ये नहीं, है मिश्रा जी, ठीक है। देखिए, जब कभी ये बोला जाता है ना कि ब्राह्मण विदेशियों को भगाओ, वो एक हम्म ताना मारा जाता है। वो इसलिए मारा जाता है क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है ना, वो इस ये बात को बोलता आया है हजारों सालों से कि हम यहीं के रहने वाले हैं, आर्य लोग हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ हम्म पे जो मतलब जो ह्यूमंस हैं, वो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को वो बताते हैं। इवोल्यूशन जो हम्म है वो आउट ऑफ इंडिया बताते हैं, जबकि हम्म इवोल्यूशन जो है वो आउट ऑफ अफ्रीका हुआ है। ये जो ब्राह्मण विदेशी वाला जो बात है ना, ये ताना है, हम्म ताना। और मेरे को हम्म। ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इस पे बैठ के 3 साढ़े 3 घंटे स्ट्रीम किए, जिसमें मैंने एकदम रूट बताया है कि वो कैसे आए हैं, कब आए हैं, कहाँ से आए हैं। मेरे को कोई फर्क चलिए तो नहीं मैं पड़ आपकी रहा वाली, है, क्योंकि मैं तो अपने मैं आप को आपके, ब्राह्मण ही नहीं मानता हूं। आपको क्यों पड़ रहा है फर्क? क्योंकि सर मैं अब तक अपने आप को ब्राह्मण ही मानता था और मानता तो हूँ। मत मानो ना सर, और ये तो लेकिन हाँ, जातिवाद की निशानी नहीं है। नहीं सुनिए, नहीं सुनिए तो सुनो पहले मेरी बात मिश्रा तो जी, सुनिए। आप ये सुनिए ये तो। बताएं प्रवीण मिश्रा, प्रवीण मिश्रा, आप हाँ ये बताएं, आप अपने को ब्राह्मण क्यों मानते हैं? आप इंसान क्यों नहीं मानते हैं? आप में ऐसा क्या गुण है नहीं, कि आप मैं अपने को ब्राह्मण ऑब्वियसली, मानने लगे? देखिए क्या पहली अलग गुण बात, है? पहचान, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, पहचान वाली हम्म। बात है। अब अगर ये कहें कि मैं अपने आप को ब्राह्मण मानता हूँ इसलिए मैं किसी दूसरे से दूरी बना के रखूंगा या नहीं मिलूंगा, ये सोचना गलत है। मैं अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण मानता हूँ, लेकिन इसका मानोगे मतलब ये सर तो नहीं, दूरी आप बन ही मानेंगे जाएगी। क्यों? नहीं आप नहीं, मानोगे आप क्यों? मिलिए सवाल ये मुझसे, है ना। आप मुझसे हाँ। मिलिए, उसके बाद नहीं, ये नहीं मैं नहीं, कहिए ये कि नहीं सर, आपके, आप आप दूरी बना बहुत के यहाँ पे, अच्छे रखिए। इंसान होंगे। यहाँ पे अमित तिवारी जी भी हैं, ये भी तिवारी सरनेम है इनका, आप मिश्रा हैं, तो ये तो नहीं मान नहीं रहे ठीक अपने है, को ब्राह्मण, आप क्यों मान रहे हैं? देखिए हम शुरू से मानते, अब ये तो मैंने अभी आपकी कितने 15 दिन पहले से वीडियो देखी, तब मुझे ये सारी चीजें पता लगी। उससे पहले तो हम यही जानते थे जो कुछ चल अच्छा रहा था सर, वही। आप मेरे को ये अभी बताइए, आप ब्राह्मण हैं, ये बात आपको कैसे पता चली है? वो तो छोटे से ही, हम्म। परिवार से हाँ, ही। तो सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बात आपको सिर्फ बताई गई है, ये बात आपके ऊपर हाँ, थोपी गई है? हो भी गया और वो अब तो, तो आप जो अब चल रहा अब है, तो जो अब तो चल रहा आप है उसी में बड़े हो चलते आए। चुके हैं।
अच्छा, तो आप आपका अपने खुद का यज्ञोपवीत फैसला हुआ कर है? सकते हैं। हाँ, आपका यज्ञोपवीत हुआ है? नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर आप नहीं हुआ, ब्राह्मण कैसे क्योंकि हो गए हैं? क्योंकि फिर कैसे ब्राह्मण हो देखिए, गए हैं आप? हम सिर्फ नाम से ब्राह्मण हैं। मनुस्मृति मैं नहीं, कह तो रहा नाम से हूँ, नहीं ब्राह्मण आप नहीं सुनिए। है। देखिए, आप हम्म, नाम से ब्राह्मण नहीं है, आपके मन में ये धारणा बैठ गई है कि आप ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण नहीं, आप इंसान है। जैसे आपने कहा ना कि आपको कभी नहीं बताया गया कि SC ST क्या है, OBC क्या है, उनके साथ आप खेलते हुए बड़े हुए, तो उनके साथ जब बड़े हुए तो आप भी उन्हीं की तरह है ना। आप कैसे ब्राह्मण कैसे हो गए? आप अपने को अलग क्या मान ले देखिए, रहे हैं ऐसा कि आपको हर लग रहा है किसी कि की आप ब्राह्मण अपनी हो गए? नहीं, आप सुनिए तो मेरी बात सुनिए पहले। हर किसी की अपनी हम्म अपनी एक पहचान होती है। अगर मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है तो मैं प्रवीण मिश्रा ही रहूंगा। अगर इनका नाम सर का नाम अमित तिवारी अगर है तो वो तिवारी ही हम्म। रहेंगे। आपकी वो बात पहचान अलग है कि नहीं, उनकी होमोसेपियन है नहीं सर। सोच। रहेंगे, नहीं आपकी नहीं तो रहेंगे। पहचान सुनिए तो मेरी होमोसेपियन बात है। तो सुनिए। हाँ बस। और हम्म। मेन मेन बात क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपने जो हम्म। पॉइंट रखा है कि हमें ये कास्ट रखना है कि नहीं रखना है, तो इसको खत्म करने के और भी तरीके हैं। मतलब क्या कैसे इतने तरीके हैं? जैसे? भड़काऊ। क्या वो तरीके हैं तरीका बताइए? ऐसा है जो कि मैं सोच के हम्म। चल रहा था और मैं अपने खुद का अपने हम्म। तरीके से इसको करना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि अपने हम्म। आसपास जो जाति पात है उसको खत्म करें। हम्म। हम आपस में एक दूसरे के मन में ये किसका? भावना खत्म करें, एक क्योंकि मिनट, एक मिनट, रुक जाइए, रुक जाइए। आप कैसे दूसरे का कैसे खत्म करेंगे? अपना तो आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे का कैसे खत्म कर देंगे? आपसे ये किसने कहा कि मैं अपना खत्म नहीं कर पा रहा हूँ? नाम अगर है तो कहाँ इसका खत्म मतलब कर कि पा मैं रहे अपना हैं? जाति। अच्छा, आप एक नहीं, काम ये हाँ, कीजिए आपका सर। आपने। गलत सर सोचना सर गलत है। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, आपका जो तरीका है ना उसको ही हम्म, करते हैं, लेकिन ये आपको एक्सपेरिमेंट खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है? आप ऐसा कीजिएगा, हम्म, आप चाहते हैं कि जो जाति है सबकी रहे, ठीक है? आप ऐसे कीजिए, एक हफ्ते तक आप अपने हम्म। आसपास के जो भी ब्राह्मण है उनको समझाइए कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो जॉब होता है ना, नाली साफ करने वाला जो जॉब है, उसको वो एक हफ्ता तक करें। वो ये आप थोड़ा करके समझाइए देख कि लीजिए ना, आप समझा के देख लीजिए थोड़ा आप। मैं ऐसे 4-5 ब्राह्मणों को जानता हूँ। ब्राह्मण कह अच्छा। लीजिए या हम्म। उसी हिंदू, मतलब ये पंडित वर्ग का समझ लीजिए आप, जिनको चपरासी की नौकरी लगी है और वो ये काम कर रहे हैं। चपरासी की नहीं नौकरी की लगी बात नहीं नहीं है। कर रहा हूं मैं, नहीं नहीं, वो नाली साफ चपरासी की करने की नौकरी बात कर करते रहा हूं हैं। ना। हाँ। वो चपरासी की नौकरी आप करते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी है। वो आपको चपरासी करने लिए नहीं जाते हैं कि चपरासी वो टीका और है तिलक लगा के प्राइवेट में। करते हैं। हाँ हाँ, रही बात नाली वो साफ इसलिए करने की, जाते तो हैं अपने क्योंकि घर की सरकारी नाली हर नौकरी कोई है। साफ करता है। आप घर, नहीं मैं नहीं, घर के नाली हमारे की तो बात नहीं कर दूसरों रहा की हूँ, जो नाली साफ नहीं, शहर हर की करेंगे। जो कोई साफ नाली करता है ना, है। नहीं, आप आप ऐसे 10 जो ब्राह्मण शहर, इकट्ठा देखिए, करके उनको बोलो आप एक हफ्ता करके दिखाओ ये काम। अरे देखिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं वो हम्म। तरीका उचित मुझे इसलिए नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप ये कहें कि आप एग्जैक्टली यही बात ब्राह्मणों को रोड के उचित नहीं, नहीं सुनिए लगती मेरी सर। नहीं यही नहीं, आप इसीलिए मेरी बात तो सुनिए, इसीलिए मेरी बात सुनिए, ब्राह्मणवाद मेरी जो बात है सुनिए। ना वो यही बात है। अब आप समझे? अरे यही यार, ब्राह्मणवाद है, बिल्कुल, हाँ, अरे एग्जैक्टली। यार, आप कि मेरी पूरी जन्म बात तो सुन से लीजिए। किसी को अब ऊपर मानना और जन्म से किसी को नीचे मानना, किसी काम के लिए जन्म से किसी का आरक्षण हो जाना। आप एक काम कीजिए ना सर, आप ना 10 मंदिर आइडेंटिफाई कीजिए जहां पे शूद्र लोगों को आप वो बना दीजिए पंडित। अच्छा, प्रवीण अरे मिश्रा, प्रवीण मिश्रा, हम्म, आप ये बताइए मुझे कि आपका हम्म। यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो आप ब्राह्मण कैसे हैं? आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है। आप जो ब्राह्मण हम्म। होता है वो तो धर्म ग्रंथ के आधार पे होता है ना। फिर आप ब्राह्मण किस आधार पे नहीं ब्राह्मण देखिए, बने? ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। आज आप का क्या आप समय ये जो मान चल रहा है ना, आप मेरी बात नहीं, सुनिए सोच पहले, गलत नहीं है मेरी बात प्रवीण सुनिए। मिश्रा। आप मेरी नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण का हम्म। मतलब क्या है? जाति है या ब्राह्मण कोई विशेषण है? आप क्या समझते हैं ब्राह्मण को? देखिए, अब जाति हो या विशेषण हो, नहीं नहीं, हो ये नहीं, जन्म से लग आप है जाती है ना, साथ आपने में। एक्सेप्ट किया है। आपने एक्सेप्ट हम्म। किया है ना कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या है? जाति है या कोई विशेषण है? देखिए, अब वैसे तो यहाँ पे जाति ही बनी हुई है। हाँ, बाई बर्थ। आप जी, ये कहते हैं कि आप जन्म बाई लेते ही बर्थ ब्राह्मण हो जाति ही जाते बनी हैं। हुई है। हाँ, हाँ, आप मैं वही बाई वही बर्थ कह रहा हूँ जन्म ना कि लेते ही जन्म ब्राह्मण बन जन्म जाते लेते ही हैं। चिपक फिर जाता है। 2 मिनट, अब 1 मिनट और रुक जाइए। जब आप जाति लेते ही ब्राह्मण बन गए तो दूसरा जिसके साथ आप खेलते हुए बड़े हुए थे वो जाति जन्म लेते ही वो कैसे SC ST OBC बन गया? वो जो है पिछड़ा, वो कैसे बन गया? ये तो अच्छा, चले गए। चले गए सर वो, ये तो बड़ी भाग गए मतलब हैं दुख सर। हो गया सर उनको जब से मेरे मुंह से ये निकला ना कि 10 ब्राह्मण इकट्ठा करके नाली साफ करवा दो। अरे नाली सर साफ करवा बहुत, दीजिए। मैं ब्राह्मण देवता, मैं तो आपसे बहुत क्षमा मांगता हूँ। और यहीं पे हमारे चैट में कोई संतोष पांडे जी हैं, देखो ये भी एक नए ब्राह्मण आए हैं भाई, जो गाली बक रहे हैं कि अमित अच्छा। तिवारी दोगला है। वाह वाह सर,
जी अरे अच्छा अमित ये सर आपको इनको फिर से आपकी मैं ले बात रहा हूँ। सर, अच्छा सर, हाँ मिश्रा जी हेलो। फिर आ हाँ, गए। हाँ ये आप सर। फंस गए। हाँ हाँ चलिए अरे यार वो धोखे से मैं आउट हो गया था। हाँ कोई मैं ये बात कह नहीं, रहा कोई था, बात नहीं, हो जाता है धोखा, नहीं आप वो बताएं। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जो आप नहीं आपने कौन सा पॉइंट कहा था अभी? मैंने ये कहा प्रवीण मिश्रा कि आप जो है जन्म से मानते हैं कि जन्म से जन्म लेने पर कोई ब्राह्मण हो जाता है। आप अगर जी बात करते हैं जात पात को ख़त्म करने की, तो आप क्यों ये भेदभाव रखना चाहते हैं कि इंसान इंसान के बीच में ये जाति रहे, ये ब्राह्मण रहे, वो SC ST OBC रहे, आप क्यों ऐसा रखना चाहते हैं? आप ये क्यों नहीं नहीं सोचते कि नहीं जन्म नहीं लेते ही नहीं, कोई इंसान बने, आप भी इंसान बने, वो भी इंसान मैं बने? भी मैं भी आप ऐसा मैं क्यों भी नहीं यही सोचते सोचता हैं? हूँ। सुनिए, मेरे पिताजी क्या हाँ। कहते थे, अब आप कह रहे हैं कि सरकार ने डंडा किया है, जो हम्म कुछ भी है ठीक है, वो जो कुछ भी हम्म किया है या हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो कुछ भी गलती की है, ऑब्वियसली बहुत कुछ हुआ है, बहुत गंदा हुआ है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी कहते थे, जब मैं उनसे पूछता था ये बात, तो ये कहते थे कि बेटा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसान बनना, वो भी इंसान है, अपन भी इंसान है। और जो वो एक उनका कृष्ण जी का बताते थे कि कृष्ण जी ने कहा है कर्म प्रधान बनना है, कर्म मैन है, और कर्म से जाति बनती है। उन्होंने मुझे ये बताया था, नहीं मैं नहीं, वही एक मान के मिनट चलता था। एक मिनट जी। पूरी बात तो खत्म कर्म हो का जाती मतलब आप नहीं आपकी बात, मैं समझे, समझ गया नहीं आप नहीं, क्या रुक कहना जाइए। चाह रहे हो। नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं। अगर आप सर, जानते ये होते ना ना तो आप ये बात नहीं आदमी करते। अच्छे हैं वैसे। हाँ, ये आदमी अच्छे हैं, मैं ये हाँ, बात को नेक मान रहा हूँ। इंसान लग रहे हैं मेरे मैं को। हाँ। हाँ हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो आपके पिताजी ने कर्म की बात की ना, उस पे थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी चाहिए थी कि कर्म का मतलब पिछला जन्म होता है, कर्म का मतलब वर्तमान नहीं होता है। नहीं, ठीक है मेरे ना? पिताजी वर्तमान हाँ के लिए कहते थे। हाँ, मेरे तो वो पिताजी फिर झूठ। वर्तमान के लिए तो कहते थे फिर और कहते हैं। आप जो सोचते हैं फिर वो गलत सोचते हैं, क्योंकि आपने कहा जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अगला जन्म होता है। आपने जो जन्म लिया है ना, वो पिछला जन्म का कर्म है, इस जन्म का कर्म नहीं है। इस जन्म में जब आप नाली साफ करेंगे ना, तो इस कर्म के अनुसार अगला जन्म में ना आपको अधम जाति, यानी कि आपको फिर नीच बना देगा आपका ईश्वर परमेश्वर कृष्ण। ये गीता में लिखा हुआ है, ये मैंने पिछले स्ट्रीम में दिखाया है, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। साइंस जर्नी पे भी मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें भी दिखाया है, और इसमें पिछले अच्छा स्ट्रीम में सर, भी ये दिखाया है। कृष्ण की बात कर रहे हैं, राम को भी मानते हैं क्या? मैं सबको आप मानता राम हूँ। को भी मानते हैं? राम को भी अच्छा। मैं मानते सबको हैं। मानता हूँ। राम वैसे नहीं, जातिवादी थे क्या? ये हाँ, इन्हें इतना रामायण की भी मैंने बात की जातिवाद, थी। आप प्रवीण मिश्रा इस बात का मैंने पहले जवाब भी दीजिए। बताया। हाँ, मैं पहले ही जवाब बोल फिर से दे चुका हूँ दीजिए। कि जो रामायण मैंने पढ़ा था, उस रामायण में जो हम्म। अच्छी अच्छी बातें थी, जैसे भाइयों के बीच का प्रेम या किसी जो नहीं नहीं, मैं वो आदर्शवादी नहीं पूछ चीजें रहा, हैं, ठीक है, वो समझ उनको गया मैंने सर मैं। मुख्यतः देखा था। हालांकि मेरे को हम्म रामायण में कुछ ऐसा अच्छा बात भी नहीं लगता। वो आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा अपना है। तो ऑब्वियसली मेरा पॉइंट ऑफ आप व्यू है। मेरे को सिर्फ ये बताइए सर कि जो जातिवादी आदमी होता है वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? जातिवादी आदमी तो मुझे नहीं लगता कि, अच्छा तो नहीं कह सकते, जो तो अगर राम कठोर बिल्कुल अच्छा जातिवादी हो। आदमी नहीं था सर, क्योंकि वो शंबुक का गला काट दिया सर। क्यों? क्योंकि उसने शंभू, कुछ वेद वचन सुन लिए थे। इतना बुरा आदमी, नहीं थैंक यू ये सर। ऐसा, मैं तो आप नहीं मैं नहीं नहीं, नहीं मेरे नहीं, को रुकिए लग रुकिए रहा था रुकिए रुकिए। मिश्रा जी आप बहुत शंभू, अच्छे इंसान हैं, आप इतने जल्दी मेरे से सहमत होंगे, मैं नहीं जानता था। शंभू का गला काट दिया था, हाँ, वो ये गला कहाँ काट पे है? दिया सर, क्योंकि उसके कान में वेद वाक्य वो पड़ कहाँ गए पे ना, था? तो कोई ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो बोले यार लाओ उसको, कौन है, तो वो शंबुक बेचारा गला काट दिए यार नहीं तो उसका। आप मुझे हाँ, उसके बारे राम में तो सच में बताइए, ये है जातिवादी कहाँ आदमी पे? थे, अच्छे आदमी नहीं थे सर। अभी तो प्रवीण राम मिश्रा, के आपको ये अंदर बात हमें, में नहीं पता है? राम के नहीं नहीं अंदर में पता, ये पेट्रियार्कल संभोग के सोच बारे में भी जो थी बता सर। रहे अच्छा हैं, अच्छा। वो चीज हाँ मुझे हाँ हाँ। सही में नहीं पता, किस जगह पे है वो मुझे अच्छा, बताइए नहीं पहले। अरे पता। तो हाँ। प्रवीण मिश्रा जी, आप जो है ना वीडियो, आप अच्छा जो सर, है ये साइंस मेरे को, जर्नी पर अच्छा, वीडियो देखिए। साई जर्नी सर, वीडियो ये 86 ये बताइए। 85 देखिए। हाँ, ये 85 86 वीडियो आप देखिए एक बार जाके। सर ये बताओ, उसमें जैसे मैंने कि पूरा अपनी दिखाया है। गर्भवती स्त्री को घर से निकाल देना, है ना, हम्म शक करके, मतलब कितना उसके लिए शक्की मैंने आदमी भाई, हाँ, मतलब नहीं नहीं कितनी रुकिए रुकिए, खराब बात है ना। उसके लिए सुनिए तुम्हारी बात। उसके लिए जी। मैंने आपको उनको बताया था, साइंस जर्नी हम्म। जी को पहले बताया था कि जो वेद हम्म, व्यास उनका, सॉरी, पहला जो हाँ, रामायण है तुलसीदास। वाल्मीकि जी अच्छा का, अच्छा। वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि जी का। उस उसमें जो है, ये जो आपको लास्ट का जो जोड़ा गया है, ये नहीं, किसने इनने जोड़ा जोड़ा है? है, अच्छा, तुलसीदास ठीक है, जी ने, चलो एक मैं समझ तुलसीदास मिनट, जी गया। ने, अच्छा लास्ट का सर, किसने अभी जोड़ा तुलसीदास है? जी, तुलसी तुलसीदास नहीं, जी साई ने। तुलसी जर्नी का सर, है ही एक नहीं। एक और इनसे मेरे को आ- सवाल पूछ लेने देते हैं ना। अमित तिवारी जी, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी। प्रवीण मिश्रा जी, आपको शायद नहीं पता है, वाल्मीकि रामायण अलग है, तुलसी का अलग है, तुलसी ने अपनी अलग लिखी है। और ये जो जोड़ने वाली बात कर रहे हो ना,
वो तुलसीदास की हम्म। नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो 85 आप एक बार देखिएगा, 86 देखिएगा, और साइंस जर्नी पे 177 देखिएगा। पूरा रामायण का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये 3 वीडियो आप देख चलिए ये लीजिएगा। चीज भी मैं देखूंगा, मुझे ये चीज अच्छा भी हाँ मिश्रा जी, समझना, मैं बहुत एक और चीजें ना समझनी है। एक एक चलिए छोटी सी अब बात चलिए मैं अमित आपको और कर बोलना रहे चाह रहा था। आपने थोड़ी देर पहले हैं। बोला कि भाई हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ सर आपकी बात काफी हद तक ठीक है कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग, इनको सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, इस्लाम ने तो कई हजारों सालों तक हमारे ऊपर वो किया। हम तो हिंदू बेचारे बेचारे दमित नहीं, और अब वंचित। आपने ये सुन पॉइंट मेरे छोड़ा सर, है। मेरी बात आप प्लीज कंप्लीट होने दीजिए। वंचित है ना। हम्म, अब हमको हम्म, ना सर, एक तो ये हुआ, और उसके ऊपर से आप राम भक्त भी हैं। तो सर मैं ना आपको एक बात बोलूंगा, ये एक देश है, उस देश का नाम है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया हम्म, जो देश है ना सर, आप ना हम्म। मोदी जी को एक चिट्ठी लिखो यार कि भाई मोदी जी, आप भव्य राम मंदिर बनवा रहे हो, इंडोनेशिया से ना संबंध विच्छेद कर देने चाहिए भारत, क्योंकि उनके यहाँ भी एक रामायण है जिसमें अल्लाह आ जाता है यार। बताओ, मतलब ये तो गजब काम किया भाई इस्लाम ने। उसमें अल्लाह भी आ चलिए जाता है बढ़िया यार, है, हिकायत श्री राम में। जिसकी जो मर्जी आई उसने वो लिखा है। बस तो खैर, यही सब बात है सर। एक हाँ तो गर्भवती अमित जी। स्त्री को घर से निकाल देना, है ना। फिर एक तो पहली बात तो ये है कि कोई सोने का हिरन होता नहीं। अब भगवान को यही नहीं पता भाई ठीक से। और जैसे हमारे यहाँ के छोटे बच्चे रहते हैं ना, इनको खेलने कोई खिलौना दो तो तोड़ देते हैं। अरे भाई, आपको बुलाए किसी और काम के लिए है, स्वयंवर चल रहा है, शर्त ये है कि वो जो धनुष है उसमें वो चढ़ा दो, डोरी। वो डोरी चढ़ाना छोड़ के भगवान ने धनुष ही तोड़ दिया भाई, बताओ। सुनिए मेरी बात, इसमें अगर जाएंगे देखिए। तो और हाँ हाँ। लंबा खिंचता जाएगा वह। मैंने जो पॉइंट था नहीं उसमें आ नहीं जाते हैं नहीं अपन। नहीं नहीं, प्रवीण मिश्रा जी, देखिए एक पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए कि आप रामायण को सही से पढ़े नहीं हैं, या फिर आप उसका सच्चाई जानना नहीं चाहते थे। मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप ये सोचते थे जैसे मुस्लिम सोचता है कि यार कुरान की ना हमें कुछ बुराई जाननी ही नहीं है, बस कुरान के ना कुछ अच्छे नहीं अच्छे नहीं नहीं, पॉइंट ऐसा नहीं याद है। रखने हैं, और फिर वही चीज ना आगे फ्लो करनी है। आपका रामायण में राम जो चरित्र है ना, वो सबसे खराब और गंदा चरित्र है। राम जितना घटिया चरित्र पूरे रामायण में किसी का नहीं। वो जो बंदा नहीं, है, रामायण सुनिए वाल्मीकि सुनिए। रामायण, प्रवीण मिश्रा मैं बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए। आप जो कह रहे थे ना कि अंतिम चैप्टर उत्तरकांड उसने जोड़ दिया है तुलसीदास ने, नहीं। अब मैं आपको बीच की बता रहा हूँ, सुपरखा वाली घटना बता रहा हूँ। वहां पे शूर्पणखा जब सुंदर बन के आती है तो वो क्या कहता है राम कि भैया देखो, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम एक काम करो, मेरे छोटे भाई पर चली जाओ, वो उसको शादी करना होगा, कर लेगा तुमसे। अब वो था शादीशुदा पहले से वो शादीशुदा था लक्ष्मण, फिर हम्म। भी ये झूठ बोल के उसके पास भिजवाता है। वो भी इनकार करता है और नाक कान काट लेते हैं दोनों भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब, जब तुम शादीशुदा थे और तुम्हें ये भी पता था कि तुम्हारी छोटा भाई भी शादीशुदा है, तो फिर एक लड़की की नाक कान काटने की जरूरत क्या थी, कटवाने की क्या जरूरत थी उसके पास भेजवा के। दूसरी बात कि चलो तुमने काट कूट दिया, अब रावण जो है तुम्हारी सीता को उठा कर ले गया बदले में, वो तो फ्री में ले नहीं गया, तुमने उसके बहन का काटा तो वो तुम्हारी वाइफ को ले गया। अच्छा ले गया, उसने तो सीता का नाक कान नहीं काटा। और रावण भी तो वो ब्राह्मण था सर, क्या क्या फर्क हाँ। पड़ता है फिर। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, देख तो साइंस ये जर्नी। देखिए प्रवीण मिश्रा, ऐसा ही है आपकी जो टेक्स्ट कहते हैं ना, नहीं, ऐसा मेरी कहते बात हैं। सुनिए, दूसरी मेरी चीज बात सुनिए। आप सुनिए, आपका जो रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण, आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग का काम ही यही है कि हम लोग उसको पढ़ते हैं, खोजते हैं। जो राम हम्म, का जो पूर्वज, वो अपने गुरु के यहाँ पढ़ने जाता है, और जाके पता है क्या करता है, अपने गुरु की ही बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारा रेप करूंगा। वो कहती है नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि भाई क्या कहेंगे लोग, फिर भी वो रेप कर देता है। लिखा हुआ है ये, आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपको नहीं पता है। अच्छा, अहिल्या जो है ये भी लिखा हुआ है कि अहिल्या जो थी, जिसको पत्थर बना देता है, उसका आपका जो वेदों का जो सबसे प्रमुख देवता है, जिसमें ऋग्वेद का 33% जो मंत्र है सिर्फ उसी की स्तुति में गान है, इंद्र को सबसे मुख्य जो देवता है, वो क्या करता है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का रेप कर देता है। अब वो जो है पत्थर बना के इंतजार करते रहती है कब राम आएगा, अब पैर से अपना छुएगा तब मैं जिंदा होंगी। तो वो रेप करता है आपका भगवान ईश्वर, और एक औरत को जलील किया जाता है। तो आपका पूरा जो धर्म ग्रंथ है औरतों के जलालत पे बना है। कभी किसी औरत का नाक कान काट दिया जाता है, कभी किसी को पत्थर बनवा दिया जाता है, मौज कर रहे हैं आपके देवी देवता, ये आपके आइडियल हैं।
अच्छा, आपने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े होते हैं, जैसे इसी रेशनल वर्ल्ड पे मैंने एक वीडियो बनाया है एंशियंट साइंस ऑफ ब्रह्मनिज्म, वो देखिएगा। आपके ऋषि मुनि कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपका ऋग्वेद क्या कर रहा है, अगस्त और वशिष्ठ को कैसे पैदा करा रहा है। एक ऋषि है, एक औरत को देखता है, उसका जो है वीर्य टपक जाता है एक घड़े में, और वो घड़े में से सीधे दो लौंडे पैदा हो जा रहे हैं। अब बताइए, इस तरह का साइंस आपके ऋषि मुनि ये आपके आइडियल बने हुए हैं, क्यों ऐसे धर्म को आप मानते हो? लात मार दो ना, हमें तो चाहिए ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी हम लोगों के साथ आ जाओ, इंसान बनो, ये सारी चीजें छोड़ो, गंदगी फालतू की चीजें जो फंसा दी गई हैं, आपको भी फंसाई गई है, औरों को भी फंसा गई है। आप इंसान खैर बनो, हम भी मिश्रा इंसान जी हैं। की ये तो तारीफ करना पड़ेगा कि इन्होंने इत्मीनान से एक एक बात को सुना। इसका मतलब सुना है, इनके अंदर का इंसान जो है ना वो जाग रहा है। मिश्रा जी जाग देखो, रहा है। मैं आपको नहीं बहुत अमित देर से जी, देख रहा हूँ, आप ना चिढ़ नहीं अमित रहे जी, हैं। मैं अमित सर जी, सुनिए ना, हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटा हूँगा, मगर मैं ना ऑब्वियसली एकदम आपको मैं देख रहा हूँ, आप जो भी तर्क रख रहे हैं, आप ना नाराज नहीं हो रहे हो। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है मतलब एकदम ना वो जो आप में सीमा है ना, आप में बस वो उसको क्षमता लांघ है। ही रहे हो आप, क्षमता है आप सुनिए में। तो मेरी आप बात में तो सुनिए। क्षमता है। आपको मैं जी पहले ही बता चुका हूँ, ये बात है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सच्चाई उसे मानने में मैं पीछे नहीं हटता। और दूसरी बात, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इन बातों में मतलब जैसे जाति पाति और ये सब है, इन सर, सबको मैं तो पहले ही सुनो, बता चुका हूँ, नहीं मैं आपको मानता। एक और लेकिन सच्चाई मेरी ना, बात सुनिए आप, साइंटिफिक सच्चाई बता रहा हूँ। आपके और अमित मेरे जी जीनोम मेरी भी में तो बात और पूरी हम खत्म होने चारों के दीजिए। जीनोम में ना सिर्फ 0.03% का अंतर है। हम अंतर है। कोई नहीं ठीक जाति, है, हमारी जाति है सिर्फ इंसान होना, होमोसेपियन है हमारी जाति, न बस कोई एक ही मैं ब्राह्मण अपनी जाति है, बात है मान कह न लूं, कोई लीजिए। मैं शूद्र अपनी है। बात कह लूं। आपकी भी बात सुनी जाएगी, हाँ, चलिए अब बताएं। जैसे साइंस जर्नी जी आप जो बातें कर रहे हैं, हालांकि वो हम्म चुभती बहुत बुरी तरह है, क्योंकि आप हम्म। सीधा अटैक करते हैं धर्म ग्रंथों पे या किसी चीज पे जिसको अब तक हम बहुत इसीलिए करते मानते हैं। चले आए हैं। हाँ नहीं हाँ। सुनिए तो बात, क्या हम्म। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तुम जिसे मानते हो मानो, हम जिसे मानते हैं माने, लेकिन हम नहीं। जो कुरीतियां हैं अपने बीच में, जो कमियां हैं उनको दूर करें। नहीं अच्छा नहीं मिश्रा जी नहीं देखो, नहीं, मैंने ऐसा आपकी बात देखिए। सुनी। नहीं साइंस जर्नी प्रवीण सर जी, जो भी बोलते हैं ना, मेरे को तो 1% भी नहीं चुभता ना, मेरे को हंसी अमित आती सर, रहती है। अभी अभी अच्छा, जैसे द रियलिस्ट आजाद कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर। प्रवीण जी बोले। ने कहा कि आप सीधा अटैक करते हैं और जो बातें हैं ना आपकी चुभती हैं, तो ये चुभना जरूरी है। क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले या एक साल पहले मान लीजिए एक अंधभक्ति हुआ करता था, और मैं भी धार्मिक ग्रंथों को बहुत और धर्म को बहुत सपोर्ट करता था। तो अरे जैसे वाह मैंने सर। साइंस जर्नी चैनल को देखा ना, तो मुझे भी ऐसा ही चुभी थी बहुत ज्यादा ये बातें, और ऐसा इतना चुभी थी कि ना रातों की नींदें उड़ गई थी। मैंने इनके वीडियो पे जितने चैनल पे जितने वीडियोस थे सभी को देखा, लेकिन मेरे अंदर जैसे आप अभी सुन पा रहे हैं ना सच्चाई, मेरे अंदर वो क्षमता थी जो आपके अंदर भी अभी दिख रही है। जैसा कि अमित सर ने भी कहा कि आपके अंदर क्षमता है, आप चिढ़ नहीं रहे। तो गुस्सा तो आ रहा था लेकिन मैं चिढ़ नहीं रहा था, और मैं वीडियो देखता गया, और अंततः मैं कुछ दिनों में ही एक वास्तविक और नास्तिक इंसान बन गया। और फिर मैंने भी सोचा कि जो सच्चाई से मैं दूर भाग रहा था या जिसको मैं नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, आखिर ये सच्चाई और लोगों तक मैं भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, और मेरे अंदर जहां से जो जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं मैं भी लोगों को उन जानकारियों के साथ अवेयर करूं। तब से मैं भी खुद एक एथिस्ट हूं, और मैं भी एक चैनल बना के लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। वाह जी, सर, बहुत बढ़िया। अब तो मिश्रा जी अब देखो, मेरी एक आपने रियलिस्ट आजाद जी को सुना ना, सुनिए मैं आपको ना एक छोटी है सी ना, बात बताता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इसलिए एंगेज कर रहा हूँ, आप ना टुन्नी नहीं हो। देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आपको टुन्नी तो मान ही नहीं रहा हूँ, टुन्नी कोई और होता है। नहीं तो नहीं, मैं इतनी देर टुन्नियों से बात कोई करके दूसरे ये ही तो ढंग से हो बात गया है करता, कि आप मेरा नहीं हो। मेरा जो अंदाजे बयां है ना वो ही बदल जाता है। देखिए, चीन की जो दीवार है मेरी ना, सुनिए तो, चीन की जो दीवार है ना, ऐसा कहते हैं, ये सिर्फ एक कहानी है, ठीक है, सच नहीं है। तो हम्म, चीन की दीवार में एक जगह है, उसके हम्म, बारे में ये कहानी है कि वहां जो कोई भी झांक के देखता है ना, वो बहुत जोर से हंसता है और फिर उसमें से छलांग लगा देता है नीचे। दीवाल कहा जाता है उस जगह को। तो जो हम्म, सच्चाई होती है ना सर, जब आप हम्म, अपने धार्मिक जो पर्दे हैं जो आपकी आंखों के आगे हैं, जातिवाद के पर्दे हैं, जब आप इसको हटाते हैं ना, तो दरअसल हम्म। अभी आपको चुभन हो रही है, लेकिन जब ये हटेंगे ना तो आपको ना हंसी आएगी कि यार मैं भी किस तरह की बातें सोचता था बैठ के, और फिर आप कभी वहां से वापस नहीं आ सकते। अच्छा, जी बिल्कुल, मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ मेरी भी बात सुनिए। चलिए कहिए कि कहिए। जैसे जैसे मैं
चलिए मैंने सब्र किया, और जैसे ये आप टीआरए जो हैं उन्होंने भी सब्र किया, और अमित जी हैं इन्होंने भी सब्र किया, और ये अपने हमने अपना चलिए पॉइंट ऑफ व्यू बदल लिया। मैं चिढ़ता गया और वीडियोस देखता गया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले से ही बदला हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बदल लिया, मान लिया मैंने। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो इतने इत्मीनान से सुन सकते होंगे? जी, बहुत समझ रही हूँ सारे बात लोग हैं, की बहुत सारे लोग हैं। नहीं होता क्या है, जैसे मैंने शुरुआत की पहली वीडियो देखी, दूसरी वीडियो हुँ, देखी, हुँ, अब मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में या इस फील्ड पे क्यों हूँ। कि क्या हुआ कि हुँ, मैं जब छत्तीसगढ़ से यूपी में आया, तो वहां पे छत्तीसगढ़ में जिस जगह मैं रहता था वहां पे एक या दो ही मुसलमान फैमिली थी, और वो भी बाद में आई थी। मेरे रहते तक तो मैं जब था शुरू में तब नहीं थी, लेकिन फिर बाद में आई थी। हम उनको इतना सपोर्ट करते थे कि एक ही फैमिली मुसलमान की, और ये भी हमारे देश की है, तो जो कुछ भी खरीदना हम कोशिश ही करते थे इन्हीं के पास से खरीद, ताकि इनका खर्च चलता रहे। उनकी रहने की व्यवस्था भी सबने मिलके गांव वालों ने करा दी थी। तो हम ये जो गुरुद्वारा तो ठीक है, वो तो हम मानते ही थे, और साथ साथ जितने भी मस्जिद पड़ जाते थे या वो उनके वो जो मजार पड़ जाते थे, हम उन पे भी सिर झुकाते हुए चले जाते थे कि चलो ये भी आखिर उनके देवता हैं, उनके खुदा हैं, जो कुछ भी है। सब सब जगह हम सबको बराबर मानते चलते थे। लेकिन जब मैं यूपी में आया, वो यूपी में मैंने आके कंडीशन देखा कि मुसलमान जो है, हम मुसलमान के दरगाह में या उनके मस्जिद पे जाके माथा तो झुका लेते हैं, सिर तो झुका लेते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है इतना कट्टर है कि वो मंदिर की तरफ देख के और कैसे भी नहीं सिर झुकाता, बल्कि वो उनकी तरफ तो देखता भी नहीं है, प्रसाद तक नहीं लेता हमारे। मुझे लगा ये इतनी कट्टरता क्यों? फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया, और पता लगा कि यार ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं हम। जहाँ देखो तहाँ मुस्लिम समाज है, जहाँ देखो तहाँ मुस्लिम के वो है कंट्रीज हैं, और हमारे तो बस यही है कि उसके बाद फिर मैंने जब यहाँ पे और ज्यादा रिसर्च किया, और यहाँ पे जब वीडियोस देखे मैंने मुसलमानों के, और साथ साथ फिर उनके जो एक्स मुस्लिम वाले वीडियोस देखे, तब मुझे एक वो उस बीच में वो भी चल रहा था उसमें जो न्यूज चैनल है, वहां पे 26 आयतों का कुछ चल रहा था। जब मैंने उनकी 26 आयतें पढ़ी, तो मैंने कहा यार ये तो सीधे सीधे हमें मारने का इसमें दिया हुआ है कि हिंदुओं को मारते जाओ। फिर तब मैं ये नहीं जानता था कि ये अलग चल रहा है सिस्टम हिंदुओं में, और नीच जात ऊंच जात ये अलग सिस्टम एक अलग चल रहा है। तो नहीं तो आप मैंने जब बोलना ये क्या देखा, चाह रहे हैं सर, पॉइंट कंप्लीट कीजिए ना। है ना, पॉइंट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वो चीज देखी, तो मुझे ये लगा एक उसमें आया था, एक्स मुस्लिम के उसमें डिबेट करने आया था एक लड़का, वो भी मुस्लिम था, उसने वो भी एक्स मुस्लिम था, तो वो आके बताया कि एनसीआर में वो जहाँ रहता है वहां पे टोटल मुस्लिम फैमिली है, और वहां पे मात्र 4 हिंदू की फैमिली है। उनका प्लान ये है, जिस दिन कोई भी दंगा या कोई भी हलचल हो, तो ये 4 फैमिली को निपटाना भर है, बस यहाँ से इनको खाली करना है, निपटाना है, ये सबको वाला मारना बात नहीं। है, इसलिए आप चाहते हो कि सब हिंदू एक रहें, मतलब नहीं वो जिसको उस जो बात से, करना है वैसा कर लें, जातिवाद अच्छा, को थोड़ा शिथिल ओके, कर दिया ओके। जाए। नहीं आपका नहीं मतलब सुनिए ये तो मेरी है। बात सुनिए। हाँ, अच्छा वो मिश्रा जी, वो चलो चीज, मैं आपकी पूरी प्रवीण बात सुन प्रवीण लिया। मिश्रा देखो जी, हम लोग नहीं ना, नहीं नहीं, अभी प्रवीण अभी मिश्रा अभी जी, रुकिए 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 रुकिए, 2 मिनट और दीजिए मुझे। कुछ बच गया तो है? मुझे ये लगा हुँ, कि यार ये सिचुएशन ऐसी क्यों बनी है, हम मतलब हम क्यों शांत रह जाते हैं, ये तो काम है, हम तो ज्यादा हैं, ये हम पे क्यों हावी हो जाते हैं? जैसे कश्मीर में देख लो, या हुँ। इधर देख लो, पश्चिम बंगाल में, या बाकी जगह देख लो, वहां अच्छा, पे हिंदू ओके, क्यों ओके, परेशान है? समझ गया बस। अब रुक जाइए, सर प्रवीण मिश्रा इनको जी थोड़ा जवाब रुक जाइए, मैं मैं समझ 10 गया। सेकंड का मैं भी दे देता हूँ। अभी क्या है ना, दिवाली में बीती है मिश्रा जी, तो आपने अपने घर की सफाई की थी कि जो आपका पड़ोस में रहने वाला है उसके घर की जाके सफाई की थी? मिश्रा जी, हाँ, आपने अपने घर की सुनिए, सफाई की थी कि पड़ोसी के घर की थी दिवाली जब बीता था? नहीं अपनी ही घर की थी, लेकिन भाई मेरी पूरी तो बात सुन अभी बस, लीजिए। बस, ना ओके, सर ऐसा ओके, करते रुकिए। हैं कि हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान कम हैं या जो भी है, मुसलमानों में हिंदू कम है। पहले तो सर ये देख लेते हैं कि ब्राह्मणों के मोहल्ले में शूद्र कितने हैं ना। हुँ, यहाँ हुँ, से शुरू हुँ। करते हैं, पहला तो यहाँ से हम चालू करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम तीनों यहाँ जो बैठे हैं, तीनों के तीनों नास्तिक हैं। हम हिंदू धर्म को भी वैसे ही देखते हैं जैसे हम इस्लाम को देखते हैं। हम इस्लाम की भी वही बुराइयां निकालते हैं जो किसी और धर्म की बैठ के निकालते हैं। ईसाई धर्म को भी हम बिल्कुल उसी नजर से देखते हैं। हम तीनों की नजर में हुँ, हुँ, धर्म जो हुँ। है ये विभाजन का एक जरिया है, इंसान के मन में जहर इंसान को घोलने का एक विभाजित करना जरिया है। है, बस। जी, और जी, जी। अगर सर नहीं आपको ना, एक आप मिनट। ये चाहते हो कि सब लोग मिल के रहें, तो मेरे ख्याल से देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है? हम्म जो सुधार हुँ, होता है ना, हुँ। स्वयं से पहले चालू होता है। तो पहले हम ये करते हैं सर कि ब्राह्मणों के मोहल्ले में शूद्र कितने हैं, हमको ये भी थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि मैंने तो अक्सर ये बड़े बड़े शहरों में देखा है सर कि शूद्रों की बस्ती अलग है और वो तकरीबन शहर से अलग बना के रखी गई है ना।
आज भी हिंदुस्तान में, आज भी भारत में ये हो रहा है। हिंदुस्तान तो चलो मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए शब्द को, भारत में आज भी ये हो रहा है, लेकिन हम उसको नहीं नहीं, करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हमको इसको तो इस्लाम से जाके लड़ना है, इस्लाम को हाँ, हमसे आके लड़ना है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो धार्मिक उन्माद है, ये जो जहर, ये सभी के बीच में हम भी इसका हिस्सा बन जाएं आके, आप ये हमको बता रहे हो? नहीं 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 नहीं, अच्छा, आप मेरी बात को एक गलत मिनट, ले रहे हैं। आप मेरी पूरी बात को जान लीजिए, नहीं तो आप प्रवीण गलत मिश्रा, लेते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रवीण मिश्रा, मैं आपकी बात सुना हूँ। अब हमें भी बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि आपको हम लोगों ने भरपूर मौका दिया है। अब मैं अपनी बात रख, एक मिनट की चलिए वो मेरी भी बात सुन तो लूंगा, सुन वो लीजिए भी एक। सुन लूंगा। हमें अपनी बातें रखने दी जाए, पॉइंट सारे छूट जाते हैं फिर। एक्चुअल में क्या है कि आपकी मैंने पूरी बातें सुनी, उसमें आपने कहीं भी एक बार भी मेंशन ये नहीं किया कि आपके जो धर्म ग्रंथों में जिस तरह से जो शूद्रों को, अंत्यजों को काटने की, उनके वेद वाक्य सुन ले तो उनके कान में शीशा पिघला कर डाल देने की, उनके जीभ काट लेने की, चीर देने की, खौलते पानी में और इस तरह की डालने की जो बातें लिखी हुई हैं, इस पर आपने एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी। यार हमारे ब्राह्मण ग्रंथ ऐसा कहते हैं शूद्रों के बारे में? एक बार भी आपने, आपको क्या दिख रहा है कि कोई जो थर्ड बंदा है, कोई मुस्लिम है जिसको आप ऐसा मानते हो कि भाई ये विदेशी है, लोग हालांकि शूद्र आपको ही विदेशी मान रहे हैं, तो आप मान रहे हो कि वो विदेशी हैं, तो आपके मन में अब एक पॉइंट ये आ गया है कि भाई आपका ये जो ब्राह्मण धर्म है ना, इस पे खतरा मंडरा रहा है इस्लाम से। तो अब जो है आपकी दुश्मनी हो गई इस्लाम से। अच्छा, शूद्रों को तो आपने कभी मंदिर में घुसने नहीं दिया, तो उसको तो हमेशा आपने बहुत बुरी जलालत करके रखा। अच्छा, इस्लाम पे आपका बस चल नहीं पा रहा है क्योंकि वो आपकी शूद्र व्यवस्था मानता नहीं है। वो तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देगा, ठोक बजा के भी संख्या रखा भी है कम है ना बीच में। सर, संख्या हाँ चाहिए ना हाँ इनको, जातिवाद इसीलिए हाँ, तो संख्या शिथिल करना चाहिए। है। हाँ, ये 3% है, वो 15% है, तो अब इन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है। तो वास्तव में प्रवीण मिश्रा जी, आपके अंदर का जो ब्राह्मणवाद है ना, वो एज इट इज है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका ब्राह्मणवाद है कहाँ पे। आप जो ये डर आपके अंदर जो महसूस हो रहा है ना कि इस्लाम हमें खत्म कर देगा, वास्तव में ये इसलिए आपके अंदर डर पैदा हो रहा है क्योंकि आप ना उस ब्राह्मणवाद को पकड़े हुए हो। जब ब्राह्मणवाद आप छोड़ दोगे ना, तो ये डर खत्म हो जाएगा। फिर आप पता है क्या करोगे, हम लोगों की तरह आप हो जाओगे, इस्लाम को भी उतना ही क्रिटिसाइज करोगे जितना कि ब्राह्मणिकल सिस्टम को करोगे, जितना कि ईसाई को करोगे। सबको इक्वल में आप लेकर चलोगे। अभी आपके अंदर का ब्राह्मणवाद सिर्फ ये एक स्वार्थ दिख रहा है कि हमारा ब्राह्मणवाद बचा रहे, इसके लिए शूद्रों से थोड़ा सा ना जात पात को डायलूट कर दिया जाए, थोड़ा सा शूद्रों को कह दिया जाए कि भाई तुम भी हिंदू हो, चलो हम भी हिंदू हैं, आ जाओ बेटा, चलो मुस्लिम से लड़ो, तुम लोग फाइट करो मेरे लिए। तो आप जो बंदर बिल्ली की जो लड़ाई है ना, और उसमें जो बैठ के आप खाने वाले, वो आप काम सोच रहे हो, इसलिए सर आपके अंदर आप इस तरह ये की भावना सोचो आ रही ना है। कि हिंदू धर्म ने अगर जातिवाद नहीं दिया होता तो इस्लाम आ पाता क्या? हाँ, यहाँ इंडिया में कभी आ नहीं आता। पाता क्या? पीट जो के बार इस्लाम, भगा दिए रहते ना। हाँ हाँ, अगर आपने, अगर किसी को ये शूद्र नहीं बनाया होता, अंत्यज नहीं बनाया होता, ये नौबत ही नहीं आनी थी। कभी नौबत ही नहीं आती। भारत में तो आज सब इक्वल होते हैं। आपने तो ये खड़ा कर दिया है कि ब्राह्मणवाद, इसीलिए ये अच्छा प्रॉब्लम है, अब, इसीलिए आपको जाति अच्छा, ये पत डायलूट संतोष करने की पांडे जी बात हो भी रही आ है। जाए भाई, थोड़ा सा मैं लिंक यहाँ अच्छा पे तो चैट में दे दे रहा हूँ। मैं नहीं, हाँ हाँ, अभी आपने जो बुला लीजिए, कहा उनको उस बुला बारे में लीजिए। मैं कुछ कह दूं। हाँ हाँ, कह लीजिए, कह लीजिए। हाँ, साइंस गणित जी, जैसे आपने अभी अभी मुझे टोटली एक अलग उसमें कटघरे में खड़ा कर नहीं, दिया मैं ले जाके। नहीं, कटघरे में नहीं, नहीं, मैंने वो पूरा थीम बता दिया जिसको आप समझ ही नहीं हाँ पा वो रहे थीम हैं। आपने जो जो, बताया, वो हाँ, नहीं, जो मैं चीज तो दिख समझ रहा रही हूँ, है, लेकिन आप गलत समझ रहे नहीं हैं। चलिए, नहीं आपको नहीं, दिख मैं रहा है। गलत नहीं समझ अच्छा रहा एक बात हूँ, मैं बताइएगा, मैं एक बात पूरी बताइए, थीम एक को बात सामने बता रखा दीजिए। हूँ। हाँ तो ठीक है, मुझे एक चीज बता दीजिए कि हम्म। वहाँ जैसे अभी कश्मीर में मारे हैं एक वो चाट बनाने वाले, बेचने वाले कोई मारे, क्या वो भी ब्राह्मण था? हम्म। अरे उससे तो ज्यादा ब्राह्मणों ने मार दिए हैं इस ये SC ST को, उससे तो ज्यादा अरे इनने मार जो, दिए हैं। मैं तो देखता सुनिए हूँ कि घोड़ी सुनिए, चढ़ने पर ये मारने लगते हैं। मैं तो चलो ये मैं देखता ना हूँ कि सर अरे किसी भी धर्म का वैसे ना तरफदारी नहीं अरे करता भाई। देखो मैं इस्लाम को हम्म। भी वैसे ही चश्मे से देखता हूँ। मिश्रा जी, कभी आपने जम्मू में जो मैसेकर हुआ था 1947 में, सुना है क्या उसके बारे में आज तक? हाँ, जो पूरे हिंदू मारे गए थे वहां पे। हाँ हाँ, ना ना ना, आरएसएस ने मुसलमानों को मारा था वहां पे। यही तो बात है ना सर, कब हुआ? आप ना अपने वाले जितने चीजें हैं ना सोर्स वो भूल जाते हैं। छुपा देते हैं, छुपा देते हैं उसको, हाँ, नाम ही नहीं, नहीं और लेते। पिछले आप एक तो साल में ऐसे मुझ कितने पे इल्जाम कश्मीरी लगा मरे रहे हैं? हैं। अभी आपको 4 वहां पे हम्म। हिंदू, चलो मैं तो किसी की भी हत्या को गलत मानता हूँ भाई, नहीं होना चाहिए, सही में गलत बात है। एक साल में वहां कई कश्मीरी भी तो मर गए, उसके लिए तो मैंने किसी को आंसू बहाते नहीं देखा।
तो ये तो बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है कि भारत को तो क्या है ना सर, सिर्फ कश्मीर चाहिए, कश्मीरी थोड़ी ना चाहिए। वहां से जो लाखों हिंदुओं को मार के और उनके हम्म। घर की लेडीजों के साथ जो अत्याचार किया गया है, हाँ। वो नहीं नहीं, एक मिनट, उससे भी। अच्छा, प्रवीण जो मिश्रा, लेडीजों अभी की ना बात मत सर कीजिए। त्रिपुरा में जो लेडीजों हुआ की उसके लिए भी आपने कुछ जो, बोलो ना सर। हाँ, आप हाँ, लोगों ने जो लेडीजों पे अत्याचार किया है ना, उतना पूरा कोई नहीं किया है। आप दूसरे पे मत चाहिए, पहले अपना घर देखिए। प्रवीण मिश्रा, आपको ये शर्म आनी चाहिए, जो अच्छा लेडीजों की सर। आप अच्छा, जो अत्याचार, आपने लेडीज और के तो साथ में आप अत्याचार करे सर, जो स्त्री के साथ में हम्म, अत्याचार करे, वो आदमी बुरा होता है ना, दुराचारी होता है कि ये नहीं? बहुत बुरा होता है, बहुत होता हाँ, है बुरा ना, तो तो फिर होता है। राम राम ने क्या तो था? सर गर्भवती स्त्री राम को से जो तो बड़ा घर से निकाला ना सर, इतना दुराचार का हम्म। काम है वो तो। यानी गर्भवती स्त्री को भाई बताओ। हाँ। और बिना और पैसे उसको तो दिए आपको कुछ किए, बस धक्के मार के भाई कि बाप, और इतना भी हिम्मत नहीं यार मर्यादा पुरुषोत्तम में कि छोटे अच्छा, भाई को बोले कि जा छोड़ के आ जा भाई। अरे नहीं, रे रे, और बहुत जैसे दुराचार का काम साइंस था। रानी जी, थैंक आपने यू जो यार कहा प्रवीण था, देखिए मिश्रा जी, आप प्रवीण, तो ना बहुत अच्छे आदमी सुनिए हैं। तो। देखिए आपने जैसा बताया कि आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहे हैं, तो आपको दो हाँ, महीने पहले की वो खबर भी मालूम होनी चाहिए, जब जहां ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय दबंगों ने एक महिला को न्यूड करके पूरे गांव में घुमाया था, सिर्फ वो दलित किस जगह पे? जाति की थी इस वजह से। मध्य प्रदेश की खबर ये। कई मध्य जगह, प्रदेश में बहुत जगह कहाँ ये की खबरें खबर है? आई हैं। अरे, आप देवदासियों की खबरें हैं, ये तो रोज आते रहती हैं, इस तरह की खबरें रोज आती रहती हैं। सर अभी ये अभी ना हाल ही फिलहाल की कश्मीर है में जो ये। कश्मीर में जो हिंदू स्त्रियों को मार के निकाला गया, ये बताया ना, वो बेचारी हाथरस की हम्म। हमारी लड़की सर, बेचारी। हाँ। हाँ हाँ हाँ, शेड्यूल कास्ट उसको थी, चढ़ा करके दिया। उसको रेप किया गया। फिर उसके बाद में हम्म। इतनी भी शर्म नहीं सर कि पेट्रोल डाल के पुलिस वाले रात में जाके आग लगा के आ गए, घर वालों को नहीं बताए। मिश्रा जी थोड़ा वहां बोलो ना हम्म। प्लीज। यार, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं। हाँ, ये मैं तो अपने पूरे मन में देश में बिल्कुल, इस और बात की अपने खबर थी आसपास में। सर। देखिए देखिए प्रवीण मिश्रा जी, पहले एक चीज आप समझिए कि जो बात आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं ना, तो एक जो शुरू में बात आई थी कि हम लोगों को पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। आपको खतरा मुस्लिम से नहीं है, क्योंकि आप सत्ता पर ना आप ही बैठे हुए हो। आप सारे पोस्ट को जांच कर लो, सारे मंत्रिमंडल देख लो, सेना से लेकर आप जो है जितना पोस्ट है, हायर अथॉरिटी है, सब जगह जाकर देख लो, एजुकेशन सेंटर देख लो, हर जगह आप बैठो, आपको उतनी डरने की जरूरत नहीं है। पता है डर आपको क्या लग रहा है? आपको डर सिर्फ इस बात का लग रहा है ना कि आपको जो है वोट लेना है अदर पब्लिक से, अदर पब्लिक का आपको सपोर्ट चाहिए कि ये हिंदू के खाके में आ अब जाए आपने और मुझे आपके नेता बना दिया। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक नेता वाले ही बात कर रहे हो। आपको किस चीज का डर है? आपको मुसलमान आके मार रहा है? आप नेताओं वाले ही बात नहीं कर नहीं, रहे हो कि मुझे ना चलिए, शूद्रों चलिए, से कोई बात सपोर्ट नहीं। इसलिए चाहिए क्योंकि मुस्लिम से आपको डर लग रहा है। आपका जो पूरा थीम था ना, वो देखिए, यही था। नहीं सुनिए, देखिए, आप नहीं, जातिवाद आपने भी नहीं आपने खत्म मेरी करना थीम को चाहते थे। बहुत। आपका जो थीम था वो ये था कि आप जो है जातिवाद को दूसरे ढंग से खत्म करना चाहते थे। वो बात करते करते आप इस बात पर आए कि आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया, क्योंकि आप एक मुस्लिम के देखने लगे और बहुत सारे मुस्लिमों के बारे में आपने सुना। फिर आपको ये पता चला कि आपकी पीढ़ी और वो खत्म कर देंगे, तो आपको नहीं, डर उनसे जातिवाद कतई खत्म नहीं नहीं है। करना चाहते हैं सर, जातिवाद को हाँ, ये शिथिल नहीं, करना ये चाहते हैं। मुस्लिम, हाँ, वो उसको सिर्फ उसको बरकरार रखना चाहते हैं, थोड़ा हाँ। सा डाइल्यूट करना चाहते हैं, नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा डाइल्यूट बस कर क्या है दें। ना, अच्छा, जो जो हाँ, बेड़ियां है ना वो ताकि ढीली हो जाए बस हाँ थोड़ी। हाँ हाँ, नहीं, वो भी इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो डाइल्यूशन के कारण जो एससी एसटी ओबीसी हैं वो इनके समर्थन में आ जाए और इनके हाँ, ब्राह्मण धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम से लड़ें। मुस्लिमों ये को इनकी थीम है। मारें, लड़े नहीं हाँ, सर, मारे, मारें हाँ, काटें मारे, उनको कीड़े मारे, मकोड़े काटे। जैसे। अच्छा, लेकिन तो मुझे प्रवीण इतना मिश्रा, और बता दीजिए। त्रिपुरा में तो हुआ ना। इतना और बता दीजिए। हाँ हाँ, नहीं, मुझे इतना और हम्म बता दीजिए। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा सोचना हम्म, अलग चल रहा था, लेकिन जैसे जिस तरह नहीं से आप बता नहीं रहे हैं उस तरह से नहीं, मैंने, आप विश्वास माने ना माने, मैंने उस तरह से नहीं सोचा था। देखिए ठीक है। प्रवीण मिश्रा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वैसा नहीं सोचते हैं। पता है क्यों नहीं सोचते हैं? पर आप तो ये सोच रहे हैं कि हाँ, स्त्री के प्रति जो गलत काम करता है या स्त्री के प्रति जो उसको कुछ गलत शोषण करता है वो गलत है, ये तो मानते हैं। लेकिन राम पर जब यही बात आ रही है तो आप नहीं मान रहे हैं। तो ये इससे आप में ना थोड़ा क्यों सा नहीं मान आपके रहा हूँ? अंदर एक क्यों नहीं हाँ, मान रहा हूँ? का सुनिए मेरी बात, अच्छा, आप क्यों नहीं ये मान मान रहा रहे हूँ, हो उसका कि राम कारण ने भी गलत बता किया दीजिए। था? नहीं नहीं नहीं, पहले आप आप मेरी बात पूरी हाँ, सुन लीजिए। क्यों नहीं मान रहा हूँ मैं? अच्छा, आपके क्यों पास नहीं मान उसका रहा हूँ, उसकी पूरी बहाना बात। है या जस्टिफिकेशन नहीं, खोज लिया बहाना है नहीं, आपने? कारण बताइए। है। सर, मैं हम्म यहाँ ये कहना हम्म चाहूंगा, एक्चुअली क्या है कि ये वही खबरें देखते हैं जो इनके फेवर वाली हो। अभी मैंने सर फेवर वाली साइंस है। जर्नी सर आपको आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया है न्यूज़पेपर का आपके व्हाट्सएप पे। वो इनको दिखा दीजिए कि ये
उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक कुछ 2 महीने या 2.5 महीने पहले की खबर है। तो रामायण का पाठ चल रहा था, उस टाइम दलितों की बस्ती में ब्राह्मणों ने मिलके उनके घर से ना निकलने के बोर्ड लगा दिए थे, और इन बाकायदा न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी, और मैंने इसका कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था उस टाइम। सनी जी जो मुझे आप ये बता रहे हैं बताइए, ना, हाँ बताएं, बताएं प्रवीण मुझे ये मिश्रा। बताइए कि कब तक हम हम्म। इस तरह से सोचते रहेंगे कि आप इस तरह से सोचें कि नहीं, ये आप अपने सोचते हिसाब रहेंगे से करना प्रवीण चाहता है। मिश्रा, प्रवीण मिश्रा, हम्म, आप सोचते रहेंगे। जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी ना, जो सोच हम लोगों की है, जैसे अमित तिवारी जी की जो सोच है कि नहीं जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, आप मिश्रा लगाइए, इट्स ओके, लेकिन जिस दिन आपके मन में ये भावना आ जाएगी ना कि मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, सब इंसान है, बराबर हैं, हम ना कोई ब्राह्मण है, जब आप ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो आप विदेशी भी नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है, आप इंसान बन गए, होमोसेपियंस आप भी, हम भी अरे होमोसेपियंस। मेरे जब किसी मालिक, तरह मैं की और क्या कह रहा हूँ शुरू नहीं, से। अरे वही मैं भी वही कह रहा हूँ, आप जो मालिक मालिक कर रहे हैं ना, मैं वही, फिर आपको मुस्लिम से भी खतरा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां भी आप क्यों नहीं लगेगा? बदलाव की अच्छा बात आप एक करेंगे, बताइए, नहीं लगेगा। आप हाँ ये नहीं लगेगा, बताइए आप क्यों नहीं वहाँ, लगे? हाँ नहीं, बताइए। अभी आपने जैसे इल्जाम लगाया था मेरे ऊपर कि मैं इसलिए हम्म। कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ हम्म। क्योंकि हम कम हैं और आपको मुस्लिम ब्राह्मण ज्यादा, धर्म पे हमें खतरा मुस्लिम से लग रहा खतरा है, है। हाँ आपको ब्राह्मण धर्म पे नहीं, खतरा लग रहा है। लेकिन क्या मुस्लिम ये सोच के मारेगा कि ब्राह्मण जो उन्हें चुन चुन के मारो और जो शूद्र हैं उन्हें नहीं मारो? अच्छा, तो कश्मीर आपको में ऐसा जब लगता इतने है? लोग मारे गए, कश्मीर में इतने हिंदू मारे गए, तो ये क्यों हमेशा प्रचार किया गया कि भाई कश्मीरी पंडित को वो मुस्लिमों ने मारा, ये क्यों प्रचारित कराया गया? ये तो होना चाहिए था क्योंकि ना कि कश्मीरी वहां पे हिंदुओं को मारा गया, ये हिंदुओं क्यों को ही प्रचारित मारा कराया गया गया, कि? लेकिन हाँ, तो वहां कहा प्रचारित जाता है क्यों कराया कश्मीरी गया पूरी पंडित। मीडिया में, हर प्रचार जगह ये क्यों देखिए, प्रचारित किया गया कि कश्मीरी पंडितों को मारा गया, कश्मीरी पंडितों को घर अब दो, कश्मीरी पंडित को घर से विस्थापित किया गया, ये क्यों प्रचार कराया गया? अच्छा अगर सर, कराया गया साइंस है जर्नी सर, तो वो साइंस गलत जर्नी कराया सर, गया है, हाँ, लेकिन वहां ऐसा जो नहीं कि नहीं वहां के गलत नहीं हिंदू कराया गया है, में यही सच्चाई शूद्र है। नहीं थे। देखिए साइंस क्या वहां जर्नी यही सर, शूद्र नहीं सच्चाई थे? है। जी जी, रियल वहां स्टार आप शूद्र जो कुछ नहीं बोलना थे? चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो खबर मैंने बताई थी वो एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, और अभी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये 2017 की घटना है, और जो अभी रिसेंट भी हुई थी कुछ महीने पहले, और ये 2017 हम्म। की घटना है, प्राइवेट चैट में दिया हूँ, एक बार लिंक ओपन करके इनको दिखा दीजिए, यकीन ना हो तो। हाँ, नहीं ये जानते तो सब होंगे एक्चुअली में, लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं सर क्या लेकिन है, नज़रअंदाज देखिए करने की कोशिश इस्लाम करते हैं। धर्म भी ना एक बकवास है, ठीक है। हम जी। तो इतने सारे एक्स मुस्लिम को जानते हैं, और वो लोग तो जैसा पोस्टमार्टम करते हैं कुरान का, उसको सुन के तो मतलब सर पकड़ ले इंसान कि कोई अपने दिमाग में सेंसेस में कोई व्यक्ति जो है ऐसा धर्म का पालन क्यों करेगा। लेकिन यहाँ इंडिया में मुस्लिम जो है वो हिंदुओं के ऊपर हमला करने के लिए बैठे, ये वाली बात मेरे गले नहीं उतर रही ना, क्योंकि आज तक तो हम्म। उल्टा होते आया है भाई। हाँ हाँ। गुजरात, मुजफ्फरनगर, त्रिपुरा, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां कीड़े मकोड़े जैसे काट दिए गए वो। और 2007 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोलती है कि वो तो दीनहीन स्थिति में वो मरे हुए हैं, और उनको और मार रहे हैं बैठ, क्यों? क्योंकि इनको चाहिए हिंदुओं का वोट। ये है सर असल कहानी। राजनीति यहां पे आती है। जातिवाद को शिथिल करो, हिंदुओं सब एक हो जाओ, क्यों? क्योंकि इस्लाम जो है हमारा दुश्मन है। अब भारत में जो मुसलमान है वो दीनहीन हालत में है, क्यों? लेकिन उसको मारना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उससे हमको मिलेगा वोट, तो फिर हम आएंगे सत्ता में, और फिर हम ही आपको बताएंगे, ब्राह्मणवाद एक नए तरीके से आपके ऊपर लादा जाएगा। तो ये मिश्रा जी इतनी देर से ये वाली सब बातें बता रहे हैं, इनके यूपी में अच्छा, है, इसमें ये कुछ योगी लिखा हुआ है, आदित्यनाथ हैं। सर आप ये ये देखिए बताओ योगी कानपुर का। आदित्यनाथ का, हाँ ये वाला, हाँ ये भी देख लेते हैं सर। रामायण पाठ हाँ के देखिए, दौरान रामायण पाठ दलितों के को घर दौरान से नहीं निकलने का निकलने का नोटिस निकलने नोटिस का चिपकाया। चिपकाया। नोटिस है। मिश्रा जी इसके खिलाफ तो आपको बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा। देखिए मिश्रा जी, आप जो है ना, आपके थोड़े से विचार अच्छे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ ना दुनिया वैसी बन जाए, लेकिन आप वास्तव में ब्राह्मणों को नहीं जानते हैं। जो शंकराचार्य आप ये खबरें सुनेंगे इन ना तक उसके, पहुंचती नहीं है। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए अब सच बताएं तो देखिए, मैं भी शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मिसेज है टीचर, और मेरे हिसाब से तो इस बार ना आए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हम ज्यादा परेशान अच्छा, क्योंकि आपके जो शिक्षा विभाग है उसको लेके उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया इसलिए? हैं। नहीं, फिर काम तो अच्छा किया, काम अच्छा अच्छा, किया, काम लेकिन अच्छा वो किया जितना उन्होंने, अच्छा काम करने का प्रेशर ज्यादा है उनके राज में।
नहीं मतलब पढ़ाने के अलावा एक्स्ट्रा जो काम हाँ दिया जा वो तो रहा है वो रहेगा ना थोड़ा सर, क्योंकि उस आदमी का खुद खुद तो उसकी कोई पढ़ाई लिखाई है ही नहीं ना। वो अरे हम्म भाई हम्म, वो हम्म, हाँ बाकी और लोगों एक से चीज तो और पढ़वाएगा एक वो। चीज और और एक वो चीज आदमी और तब भी आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब आप उसको गेरुआ वस्त्र में देखते हो तब आपको ऐसा नहीं लगता कि कैसा धर्म के नाम पे ये आदमी बैठ गया है यहाँ पे इस कुर्सी में? क्वालिफिकेशन क्या है मैं उसकी? देखिए एक देखिए मिनट, सीएम एक जो मिनट होता सुनिए है ना। चीफ मिनिस्टर नहीं सुनिए मेरी बात अरे सुनिए सीएम जो गोरखनाथ होता है मंदिर का भी जब महंत था, उस आदमी की क्वालिफिकेशन बता दो। मैं नहीं जानता तो क्योंकि फिर मुझे क्या ये चीज से आपको इम्पोर्टेंट नहीं अच्छा है। लग रहा है? आपको वहां पे जातिवाद ब्राह्मणवाद नहीं दिखाई दे रहा, आपको इस्लाम अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है। आप लोगों के असली मैंने कब दुश्मन बोला ये लोग हैं। मैंने आपको कब यही बोला बात नहीं देखिए दिखाई दे रही है। अरे देखिए यार मैंने कब बोला प्रवीण मिश्रा, मैंने कब बोला कि देखिए वो मुझे प्रवीण अच्छा लग रहा मिश्रा, है। आपको ना औरंगजेब नहीं के नहीं नाम पे आपके पड़ोसी अब्दुल को मरवाया जा रहा है, समझे? जा रहा है। मुसलमान ना, मुसलमान इनका चारा है मिश्रा जी, शिकार आप लोग हो। आप लोग को ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही? देखिए प्रवीण मिश्रा, एक बात तो पूरी तरह से जग जाहिर है कि आपको या हमें ना किसी से फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, ईसाई से या मुस्लिम से या इससे। जो आपके सामने अभी सबसे बड़ा खतरा है ना, वो ये है कि आपके बच्चों का भविष्य जो भारत में खड़ा होगा वो कैसा खड़ा होगा। आप कैसा भविष्य देखते हैं, आपके अगल बगल आपके जैसे ही लोग हों, इक्वल समाज के हों, इक्वालिटी हो, जो आप अपना समाज देखते हैं कि हमारा ब्राह्मण समाज है, या हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, वही आप क्यों नहीं सोचते कि पूरा भारत ही वैसा ही एक समाज बन जाए, कि जहाँ सब मैं इक्वल क्यों हों, नहीं जहाँ। सोचता यार, किसने कहा कि मैं नहीं सोचता ऐसा। हाँ तो बस मैंने कभी ये वही कहा कि वही मैं ऐसा नहीं चीज। सोचता। नहीं, आप नहीं सोचते हैं ना, यही तो चक्कर है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, वास्तव में ऐसा सोचते हैं, तो यहाँ पे इतनी देर जो डिबेट हो रही है, वहां पे आप एक ही पॉइंट कहते हैं कि नहीं यार मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे इस ब्राह्मण बन के नहीं रहना है, मुझे इंसान बन के रहना है, मुझे भारतीय बन के रहना है, नहीं मुझे हिंदू मुसलमान देखो चाहिए। मेरा नाम जैसे आपने एक सर का बात नाम बीच में एक। अमित तिवारी है। सुनिए हाँ मेरी बात, हाँ। मैं पहले भी कह चुका हम्म, जैसे सर का नाम अमित तिवारी है वैसे मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। मैं ब्राह्मण कास्ट से हम्म। हूँ, ये जग जाहिर है क्योंकि मिश्रा नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सोच भी वही है। मैं पहले भी कह चुका है मेरी सोच वो नहीं है। चलिए, हाँ आप ये जरूर काफी है। सुधार है, काफी सुधार हुआ शुरू से लेकर अंतिम तक। आपने ये तो कम से कम नहीं एक्सेप्ट किया हाँ कि हाँ दो चीजें आपने एक्सेप्ट की है। एक चीज की जन्म से ही ब्राह्मण होता है, और दूसरी चीज जो एक्सेप्ट की आपने कि आप सामान्य ब्राह्मणों की तरह नहीं सोचते हैं, थोड़ा अलग ये तो सोचते मैंने हैं। पहले ही फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था मैंने आपको ये बात। हाँ, आपने शायद मतलब पहले सुधारवादी, अगर आप चलो ये सुना मिश्रा हो। जी, चाहते हैं कि आप खत्म करते सुधारवादी हैं ब्राह्मण हैं। इसको खत्म हाँ करते हो। ठीक जाते है। जाते ना मैं आपसे, मेरा एक निवेदन है, आप ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अभी तक ना आप अपने आप को बहुत बार बोल चुके हैं कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हूँ, शूद्र को मैं, वो जो मेरा टीचर था उसका पैर छू लिया। आप एक काम कीजिएगा सर, आप ना गेज जो है ना, जो दृष्टिकोण है गेज, इसको ना पलट के देखिएगा ना कभी। वंचित की वर्ग, जो वंचित वर्ग है ना, उसके गेज से थोड़ा ऊपर देखना चालू कीजिएगा, आपको चीजें ना बहुत कुछ समझ में आएंगी सर। प्रवीण मिश्रा, एक और काम कीजिएगा, साइंस जर्नी की ना सारी वीडियोज आप देखिए, बिना चिढ़े हुए, बिना कोई पूर्वाग्रह लिए हुए। आप ये सोचिए कि एक वो व्यक्ति जो पीड़ा आपके अंदर है, आप सर्वश्रेष्ठ हो के भी आप अपने अंदर जो पीड़ा ले रहे हैं, वो सोचिए जिन लोगों को हजार सालों से दबा के रखा गया, इतना बुरा जुल्म किया गया, उन लोगों की पीड़ा क्या कह रही है, उसके बारे में थोड़ा सोच के एक बार उनकी तरह से सोचिएगा कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है, जिनके पास इस तरह से कि आप देखिए इस जाति में जन्म लिए हैं, इस तरह से प्रताड़ित किया गया है। और सारी वीडियो बिना मैं पूर्वाग्रह के देखिएगा, और फिर आप अगली बार आइएगा, आज समय काफी और हो ये भी चुका है, सोचिएगा सर कि ये तो जो फिर आपसे मिश्रा बात सरनेम होगी। है ना, इसके कारण में कितने आपको अभी तक ना कब सुविधाएं से। मिल चुकी होंगी ना, हाँ हाँ, प्रिविलेज कब कितने से होंगे, इसमें ये भी मिला है। सोचिएगा थोड़ा। और ये भी पता लगा इसमें कहिएगा कैसे कि मिश्रा सरनेम कब से आया है। ये भी पता लगा कहिएगा कि आपको मिश्रा सरनेम कब से मिला है, आपके पूर्वज कब से मिश्रा लगा रहे हैं, उसके पहले क्या लगाते थे, ठीक है ना। ये भी मैं अगली बार जब आप जुड़ेंगे तो मैं जरूर आपसे ये प्रश्न करूंगा, इस पर भी बात होगी। चलिए, आज का सेशन यही खत्म मैं करते इस चीज हैं। में मैं सुनिए मैं इस चीज पे बिल्कुल ध्यान दूंगा कि अगर ऐसा था क्या नहीं था जो आप बोल रहे हो, उस चीज पे ध्यान दूंगा। लेकिन हाँ, आपने जो वर्ड बोला था वो मुझे अब तक बुरा लगा कि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि मुझे मुसलमानों से डर लग रहा था, क्योंकि हम मैं ये सोच के नहीं आया था, मैं ये सोच के नहीं, आया था आपने कि है आपने तो जो सब बातें हिंदू। कही आपकी है वो बातों पूरा से थीम वैसे वही था। इंगित हो रहा, हाँ वही लग रहा था, थीम वो आपकी आपकी नहीं बात था, बातों से यही। थीम वो नहीं ओवरऑल था, मैसेज क्योंकि वही मैं आया इनको है। हिंदू से बाहर नहीं गिना था मैंने।
हिंदू से बाहर नहीं गिना था। ये तो आपकी बातों से मुझे पता लगा कि इनको अब ब्राह्मण हिंदू से अलग है बाहर नहीं और शूद्र गिनाते। अलग है। देखिए प्रवीण मिश्रा जिनको जी, देखिए आप कह रहे हैं कि 50 हम 3% है और वो तो उनको जोड़ लो ताकि हम मुसलमान पे भाई, ये चीज सोच अरे के नहीं भाई, जुड़ा था आपके मैं। हिंदू प्रवीण धर्म ने मिश्रा उनको अपने धर्म के अंदर रखा कब है यार? उनका शोषण करने के लिए तो रखा ये था। चीज मुझे आप किसी क्या ने नहीं बात कर बताया, रहे हो? ये चीज मुझे किसी ने नहीं बताया। ये मैं तो ये आप जानता था, भाई, अब तक आपने नहीं शायद पता ही है ना। पहले की जानता था कि स्ट्रीम हम नहीं सब सुनी हिंदू हैं। है। साईं जर्नी सर ये बता रहे थे कि बाबा साहब कौन से वो जो तालाब है उसके पास में हाँ पानी हाँ पीने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, फिर मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन किया। आप ये क्या बातें कर रहे हो सर? देखिए, मैं ये जानता था कि हम अरे सब कोई हिंदू हैं। शूद्र हाँ। को आप एक काम करो ना, कल आपके घर के पास का जो हम्म, मंदिर है ना, किसी शूद्र को ले जाके हम्म। वहां पे आप बोल दो कि आज से तू यहाँ का पंडित है, चलो ये करके आप दिखाओ। प्रवीण मिश्रा, मैं ये कह रहा हूँ, जय भीम हम्म। मूवी आपने देखी है? कौन सी? जय भीम, जय भीम, जय भीम मूवी अभी आई है तुरंत नहीं, तुरंत, नहीं वो देखी। मूवी आपने देखी है? नहीं, नहीं नहीं देखी, देखी नहीं है। देखी, नहीं वो देखी। सच्ची घटना पर आधारित है, और उसमें जो वो जो एडवोकेट है ना, वो जनरल हम्म। वर्ग से है और वो आदिवासियों का केस लड़ता है। और ये चीज जो है ना, थोड़ा सा देखिएगा आप उसको, इस चीज को थोड़ा समझिएगा कि वो मूवी कह क्या रही है। और सही घटना है, बिल्कुल ट्रूथ घटना है। वहां पे ये चीज दिखाई गई है कि किस तरह से आप किसी कास्ट वगैरह में जन्म लेते हैं तो आपके ऊपर किस तरह से प्रताड़ित करके किस तरह से आपकी जिंदगी हराम कर दी जाती है। आप इन चीजों के गहराई में नहीं घुसिए, तो ये मत सोचिए कि ये किसी ने चीज मुझे नहीं ये बताया, चीज किसी ने नहीं बताया। नहीं, 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 आप समझ मेरी रहे हैं? पूरी बात सुनिए। यहाँ पे यूपी में मुझे कई लोगों ने ये बात बताई कि पहले ऐसा होता था कि अगर शूद्र वहां बैठे हों और अगर कोई ब्राह्मण निकल जाए या कोई हाँ 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 हाँ। जनरल निकल जाए तो उन्हें अपनी जगह छोड़ के हम्म, खड़े हो जाना पड़ता था, नहीं होते थे खड़े तो उनपे अत्याचार किया जाता था। ये चीज मुझे हाँ बताइए, हाँ लेकिन ये पुराने समय की हाँ। बात है। ये चीज मुझे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पुराने एक नहीं, जो मिनट, ये एक अभी मिनट, की अभी एक आपको मिनट। इनको सर दिखाया ना अभी ये न्यूज, फिर भी ये कह रहे हैं पुरानी बातें हैं। आपने, हाँ नहीं, लगता है, अरे यार, प्रवीण मिश्रा जी थोड़ा एक मिनट रुक जाइए। अभी आपने ये भी नहीं पढ़ा कि जो कोविंद थे, राष्ट्रपति थे, जब वो गए उनको रोका गया। आपको ये नहीं पता है कि सबरीमाला मंदिर में आज भी मंदिरों में जो औरतें जाती थी, रजस्वला औरतें, उनको रोक दिया जाता था। भाई ये तमाम घटनाएं राष्ट्रपति के साथ हो गई, कोविंद जी के साथ हो गई, उनको तक को रोक दिया गया, भाई शूद्र हो। कैसी बात कर रहे हो आप? कहाँ, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। पुरी चलिए के अगली बार मंदिर आप में आएंगे। उनकी पत्नी को नहीं धक्का दिया गया था सर अंदर। वो चीज मान रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा कि अगर नहीं खड़े हुए तो अत्याचार करेंगे और उन पर प्रताड़ित नहीं करेंगे, ये तो ये अच्छा, पुराने समय मतलब आपने की वो बात थोड़े है। रोका है। अत्याचार कम देखिए हो रहा है तो प्रवीण जी, ठीक है, अच्छा बोल रही है। प्रवीण जी, ये आपने नहीं कम किया है, यही तो खास बात है। ये संविधान ने डंडा मार के कम करवाया है। आपका अगर बस हाँ, चलता ना तो आप कभी कम नहीं करते। आप आज भी कम यानी करने को आप तैयार मुझसे नहीं कह रहे हो। हैं, आप मैं मुझसे कह रहे हैं। आपसे आपसे कहने, नहीं बोल रहे क्योंकि हैं। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम ले रहा हूं। आप अपने पर्सनल पे मत लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण्स के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कभी भी आप अपने तरफ से नहीं खत्म किया। जिसने खत्म करने की कोशिश भी की ना, उसको एक सामाजिक सुधारकर्ता कह के साइड लाइन में लगा दिया गया, जैसे राजा राम मोहन राय को साइड लाइन में लगा दिया गया। और कौन है जो ये थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, वो तो खुद जातिवादी थे। बाबा साहब ने कहा कि भैया गिलास में पानी पी लो, नहीं पिया, उनने छुआ हुआ पानी नहीं पिया, कहा हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। तो ये लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय खुलवा के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हो ना कि जो सुधार हुआ है या जो चीजें खत्म हुई है वो आपके कारण या आपके इनिशिएशन से कतई नहीं हुई है, वो संविधान के डंडे से हुआ है। अच्छा। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं।